दोस्तों आज पता नहीं किसकी यहाँ से जिंदगी बदलने वाली है। हमने भी एक ऐसा ही कुछ देखा था और पता नहीं था कि ये क्या बताने जा रहे हैं। एमए का नाम तो पहले भी सुन रखा था, लेकिन जो स्पीकर के थ्रू, जो मेरे फेवरेट स्पीकर है, शायद आपके भी होंगे, जब आप सुनेंगे उनको बाद में पता चलेगा कि आज बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आज हम हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। बाय प्रोफेशन वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, हस्बैंड वाइफ दोनों मेडिकल से ही हैं और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। कई सालों से वो फॉरेन ट्रिप ले रहे हैं। वो क्या आप लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं दोस्तों, उनको ध्यान से सुनिए। अगर वो जा सकते हैं तो हम सभी जा सकते हैं। और कई सालों से इस बिजनेस में है, वो सक्सेसफुल में है अपनी लाइफ में पहले भी, और इस बिजनेस में भी वो बुलंदियों पर हैं। तो क्या आप सुनने जा रहे हैं उनको? सुनने के लिए तैयार हैं? उनको कॉल करूं? तो आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच मैं उनको कॉल करने वाला हूं, मिस्टर एंड मिसेस कैलाश एंड विजय सिसोदिया। थैंक यू। हो गए? शुरू करें? तो अपने अपने लिए एक बार अपने लिए करना है, देखना अपने लिए कैसे मिलेगा। स्पीकर आए और लीडर आए तभी वैसे ही करनी है, ठीक है? तो जबरदस्त, आज का दिन बहुत ही जबरदस्त रहा। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। गॉड के लिए एक जोरदार क्लैपिंग मेरा नाम विजय है और मेरे वाइफ। थैंक यू। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कैलाश है और हम दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन से हैं और जीवन में कभी सोचा नहीं था कि इसके अलावा कुछ और करूंगा, क्योंकि हर आदमी को मेडिकल प्रोफेशन बहुत पसंद है। तो इससे बढ़िया प्रोफेशन क्या है? रिस्पेक्ट भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, बट कुछ बड़ा करना चाहता था। पता है आप सबको कि डॉक्टरी प्रोफेशन बहुत बढ़िया है, बट उसमें भी आपको पता है कुछ कंडीशन रहती हैं आने का, है ना? कई लोगों को तो लगता है डॉक्टर बन जाओ तो समझो एटीएम, है ना? एटीएम वो वाला नहीं, बोला पैसे जब मर्जी निकाल लो, आएगा तो मिलेगा। बेशक आएगा तभी तो कुछ मिलेगा। अब ये तो नहीं हो सकता जो लौटा के किसी के घर जाएंगे तो कोई आएगा तभी पैसे मिलेंगे, और नहीं जाएंगे काम पे तो पैसे, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो हम, कितने भी बड़े डॉक्टर हो, जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो पैसे नहीं। ये बात मेरे दिमाग में शुरू से थी, इसलिए मैं बहुत सारे काम ट्राई करता रहता था बीच बीच में कि कुछ और करेंगे। कभी मैंने एसटीडी पीसीओ लगा लिए, कभी कुछ कर लिया कि यार कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है। मैं इसके लिए नहीं बना। नौकरी करी मैंने, 7 साल तक नौकरी करी, और नौकरी करके मुझे जल्दी ही मेरे ड्रीम पूरे हो गए। सबको पता ना हो जाते वहां, ड्रीम देखने का मौका ही नहीं होता वहां, पूरे कहां से होने, ड्रीम ही नहीं देखता बंदा, और अगर देख भी गए तो वो पूरे कहां होते हैं। पर जल्दी ही समझ में आ गया था नहीं यार कुछ और करना। और ये बिजनेस जब आया तो तब तो मैं आपको बताऊं क्या हो गया। उसके बाद एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया हमारी लाइफ में, और परमात्मा का करोड़ करोड़ शुक्रिया भी करें हम। जितने हमारी शरीर पे रोग है उतना भी जीवे लग जाए तब भी हम उसका शुक्रिया अदा करें तो शायद कम है जो उसने हमें, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ इतनी सारी उसने खुशियाँ हमें दी। हमारे बच्चे आज बहुत बढ़िया हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों बेटे। अंकुश है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत बढ़िया जॉब थी उसकी जहाँ पे भी, बट उसको एक चांस मिला कि मैं नीदरलैंड्स में जा सकता हूँ। तो उसने बोला मैं क्या मैं जाऊँ? तो बिल्कुल आपका मन है, अगर आपको दिल करता है तो जा सकते हो। आज वो वहाँ पे है और अभी आज हमारे साथ यहाँ पे भी आया है।
कितना उसको छुट्टी पे आया, तब भी जब उस दिन आया था तब धर्मेंद्र राणा जी का सेमिनार था जम्मू में, तो सीधा एयरपोर्ट से कहाँ पहुंचे, सेमिनार में पहुंचे। आज फिर यहाँ पे हमारे साथ आए। तो ये चीजें क्या दिखाती है कि आपके अंदर कितना, आपकी फैमिली के अंदर कितना क्या है, वो इंटरेस्ट कितना है इस काम को लेकर। तो पंकज है वो एडवोकेट है, और कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, जब आप सोचते हो तो जो भी आपने सोचा वो पूरा हो जाता है। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं सोचता था मेरे घर में बच्चे होंगे ना, तो जो भी बेटा होगा बेटी होगी, एक को एडवोकेट जरूर बनाऊंगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो पंकज ने सरकारी सीट निकाली, वो एडवोकेट बन गया, और दोनों आज बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, पर इस बिजनेस में उसमें भी ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? उनको पता लग गया है एक्चुअल जो लाइफ होती है वो ये होती है ना। उन्होंने हमको इसी बिजनेस के दौरान वो पले बड़े, उनकी एजुकेशन हुई, सब कुछ हुआ, और सबसे बड़ी चीज जो इस बिजनेस के थ्रू उनको एथिक्स मिले, वैल्यूज मिली, वो किसी और काम में नहीं। जो कमाया, कई लोग बोलते हैं क्या कमाया आपने अपने से, मैं कहता कुछ चीजें ऐसी है जो दिखाई जा सकती है, कुछ ऐसी है जो दिखा नहीं सकते हो। कुछ टेंजिबल चीजें हैं, कुछ इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या है कि आज भी शाम को सोने से पहले वो मेरे पैरों को तेल लगा के सोते हैं, मानते हो? हेलो, कितने घरों में ऐसा हो जाता है? आज शाम को भी 10-11 बजे आया, कहीं गए थे अपने दोस्त के साथ, आके अपने बोला बैठो बैठो यार, मैं बोल रहा था रहने दो, बोला नहीं। कितने लोगों में आज ये है, बच्चे अगर हैं भी लोगों के तो उनको सबसे बड़ी तकलीफ आज बच्चे हैं, और बच्चे अगर सही है तो आपके सबसे बड़ी शान हुई। क्या इस चीज को पैसे के साथ बोल सकते हो आप? कोई नहीं सकता है। एक दवाई लगाओगे शक्त पे आपके पास आए, हाँ जी बताओ। इधर लोगों को मैं देखता हूँ, पेरेंट्स को सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, यार बच्चे हमारी बात नहीं मानते। बच्चे पता क्यों बात नहीं मानते? उनको पता आपने कौन से गुल खिलाया, क्या किया जिंदगी में, कुछ किया हो बढ़िया, आपने कुछ रिस्पेक्टेबल किया, और आज वो देख रही है यार इतनी रिस्पेक्ट है। हमारे घर में बेटी आएंगी, अभी बहू के रूप में बेटी आएंगी ना, तो वो भी देखेगी कि यार हमारे मम्मी पापा की इतनी रिस्पेक्ट है, तो वो भी करेगी कि नहीं करेगी? तो पहले क्या करना रहता है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। ये कोई खरीदी नहीं जा सकती कि आप रिस्पेक्ट खरीद लोगे, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है इन एवरी फील्ड, कहीं पे भी। तो दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि इस बिजनेस में दूसरा जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है वाइफ, लेडी। एक लेडी अगर चाहे घर को स्वर्ग बनाना तो बना सकती है। ड्रीमर कौन होता है घर में? और हम पीटते किनको रहते हैं? आदमियों को, तू चाले यार, तू चाले। जिस दिन लेडी के समझ में आ जाएगी बात, बिजनेस तोड़ना शुरू। और जैसे आपको मैं बताऊं ना, धरती पे 70% क्या है? पानी है, पर दिखता क्या है? दिखती खुशकी है, वो होती है आदमी में सारी। 30% में है ही सारी क्या है? खुशकी है। और 70% पेशेंस किसके अंदर है? लेडीज के अंदर। परमात्मा ने जो पेशेंस नाम की चीज दी है, किसको दे दी है? लेडीज को। आप देखना कैसे वो छोटे बच्चों को पालती है, कितनी तकलीफ होती है। आदमी को एक दिन रखना पड़ेगा 1 घंटे के लिए बच्चे को, तो वो दुखी हो जाता हो, पर वो सब कुछ करती है। और वैसे ही हमारे शरीर में भी कितने % पानी है? तो दिखता क्या है? दिखता पानी दिखता है नहीं, पर 70% पानी है। जब वो कम होता है ना, तो कभी देखना कितनी परेशानी आ जाती है। तो इसी तरह इस बिजनेस में 70 से भी ज्यादा %, मैं तो बोलता हूँ 99% रोल जिस इंसान का है, पहले उनको सुनना चाहोगे? इतने से ज्यादा। थैंक यू सो मच। ओवर टू कैमरा। सबको नमस्कार। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आज के दिन की शुरुआत, परमात्मा का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं आज के दिन के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए और हर चीज़ के लिए दोस्तों। और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज समय का सही फ्लो करेंगे। और बस यही कहना चाहती हूँ कि इतनी सारी बातें उन्होंने बताई और कैसी हमारी लाइफ थी, जैसे हम मेडिकल प्रोफेशन से हैं, और उसके साथ साथ हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो एक विश्वास आया कि लाइफ के अंदर बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज था। तो एक बात समझ आई कि अगर कुछ थोड़ा सा काम किया जाए, अपना इनकी बात मानी जाए और अपने प्रोडक्ट चूज किए जाए, मार्केट को चेंज किया जाए, तो लाइफ चेंज हो सकती है। बस उस बात को पकड़ लिया और जैसे अप्लाई कहते गए वैसे करते गए, सीखते गए और आज जहाँ तक पहुँच गए। लाइफ के अंदर बहुत सारा चेंज आया दोस्तों। बस उसके लिए एक ही बात की कमिटमेंट थी अपने आप से, जैसे उन्होंने बात कही कि सपने होते हैं, हर किसी के सपने होते हैं ना, और जब रास्ता नहीं मिलता है तो वो सपने दबते हैं। ऐसे हमारे सपने थे, जितनी सी इनकम थी, पता चलता है सिर्फ नीड्स पूरी होनी है, बस यही काम हमें करना है और करते जाएंगे। और
जब से अपॉर्चुनिटी मिली तो इतने सारे रिवार्ड वहाँ से जब दिखाए जाते हैं तो मुझे लगा रिवार्ड तो बहुत बढ़िया है और मिलेंगे उसी को जो काम करेगा, है ना। तो कमिटमेंट अपने आप से करी, काम करा, प्लान दिखाए और लोगों की ना सुनी, बहुत सारे लोगों की बातें हमने सुनी, बट अपने आप से हमने दोनों ने एक कमिटमेंट करी कि जो चीज़ हम देखने जाते हैं मीटिंग के अंदर और जिन लोगों से हम बात करते हैं, लोग हमें नो बोलते हैं, बट वो चीज़ वो देख के नहीं आते। हम देख के जाते हैं जहाँ से कि जो जब डायमंड स्टेज से बोलते हैं और इतने सारे रिवार्ड उन्होंने पाए हैं तो हमें लगता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप सब लोग करना चाहते हैं? yes. तो सबसे पहले आज एक जोरदार क्लैपिंग करें आप अमन दीदी और बलजीत पा जी के लिए। और इतनी सारी बातें जब बताते थे ना हमको वो बातें दिल के अंदर चली जाती थी। लगता था कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों। मीटिंग के अंदर इसलिए आना जरूरी है दोस्तों, घर पे बैठ के हम सब कुछ सीख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं और प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, बट ये जो माहौल है ना, इस माहौल में आके हमें पता चलता है कि हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम अपनी पावर को जगा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सी लेडी हूँ और गांव में पढ़े लिखे, गांव में ही जॉब लगी, बाहर कभी गए नहीं थी, 2-4 लोगों के सामने बात नहीं कर सकते थे, बट इस सिस्टम का बहुत बहुत थैंक्स, गुरुकुल सिस्टम के लिए जोरदार क्लैपिंग हम कर सकते हैं। सिस्टम ने बहुत सारा चेंज हमारे अंदर लाया, बट बात वही आती है कि चेंज वही कर सकता है जो करना चाहता है। अपलाइन बोलती रहती है, सिस्टम बोलता रहता है, पर हम क्यों करें। जब हमारा वाई क्लियर होगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। हमारा तो वाई बिल्कुल क्लियर था, हमें इनकम चाहिए थी और पैसा चाहिए था कि लाइफ के अंदर जो कंप्रोमाइज है वो तोड़े जा सके। जो हमारी लाइफ थी हमने कंप्रोमाइज में लाइफ जी है, हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे ऐसी लाइफ जी, इसीलिए हमने काम किया। दोस्तों मैं थैंक्स करती हूँ अपने हस्बैंड का, जोरदार क्लैपिंग आवेगी। और जब इस बिजनेस को बनाने का डिसीजन लिया तो चैलेंज उभर के बहुत बाहर आ गए, पर फिर भी क्या हुआ, फिर भी हमें वो चीजें दिखती थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ पे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। हम चाहते थे हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, हमारे पास एक स्कूटर था जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों के पास, हम सबके पास अलग अलग गाड़ियां हों, हम अलग अलग गाड़ियों में जाएं, अच्छी जिंदगी जिए, हमारा नेम फेम हो, हमारे पास पैसा हो, हम किसी की हेल्प कर पाए। और एक जो सपना होता है ना हर किसी का, घूमने फिरने का हर किसी को शौक था कि पार्क का ट्रिप करे, सैरे करे, बट वो हमारा नहीं था इतना। बट मीटिंग में आके बना कि जब अपलाइन मीटिंग ट्रिप पे जाते थे, जब बहुत सारे लीडर्स जाते थे, तो हमारा भी एक सपना बना कि हम भी इस ट्रिप को क्वालिफाई करें और हम भी ट्रिप पे जाएं। और थैंक्स करते हैं गार्ड का और हम अपने अपलाइन का और ऑल लीडरशिप का, जिनकी ब्लेसिंग से बहुत सारे ट्रिप हम लगा के आए। कभी सोचा भी नहीं था कहाँ, मुझे लगता है वो नियाग्रा फॉल, कहाँ पेरिस, आईफिल टावर, दुबई और बुर्ज खलीफा, बहुत सारे, मैं कहती हूँ कि कहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सारे ट्रिप इस अपॉर्चुनिटी से मिले, बट विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। एक विश्वास करना पड़ेगा, दूसरा काम करना पड़ेगा, है ना। प्लान करते जाएंगे, कोई हाँ करे कोई ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हमें अपने सपने को पूरा करना है और जहाँ पे आज एक जबरदस्त प्लान होने वाला है, बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर चेंज होने वाला है। और विश्वास करके जाइएगा, जब फंक्शन खत्म होगा, प्लान खत्म होगा, तो अपने आप से कमिटमेंट करके जाइएगा कि 2 साल जैसे अपलाइन कहेगी मीटिंग में आना है, सुबह वाली मीटिंग में, शाम वाली मीटिंग में, जैसे कहेगी वैसे करते जाएंगे। वो सारे रिवार्ड हमारे पास होंगे, हमारी झोली में होंगे। और बस इतना ही कहूंगी, बहुत समय अभी बहुत कुछ सीखना है अभी हमें। आज हम कुछ सिखाने नहीं आए हैं, बस मैंने अपनी बात बताई कि हम सिंपल से लोग थे, जहाँ तक पहुँच गए। अगर हम आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। थैंक यू। तो आपको पता चला ना कि 70% रोल किनका है, 70% रोल। और वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, ठीक है, आपकी बेटी हो सकती है, कोई भी आपके साथ आ सकता है, क्योंकि एक लेडीज आपके साथ होना जरूरी है। क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, आपको लोगों के घर पे जाना है, तो जब हमारे साथ लेडी होगी तभी उस घर की लेडी आके साथ में बैठेगी, तभी बिजनेस बनाओ। तो चंद बातें जो मैं अभी आगे करने वाला हूँ, तो मैं यही बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले जीवन में दोस्तों हर किसी काम को करने से पहले एक चीज जरूरी होती है, उसको बोले वाई। क्या जरूरी है? कारण जरूरी है। कार्य से बड़ा है कारण। प्लान तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कुछ ज्यादा लिखने वाला नहीं हूँ मैं। और अगर आप मेरी लिखाई पे जाएंगे तो वैसे ही आपको लगेगा ये बंदा कैसे कामयाब होगा।
क्यों बोला? क्योंकि इस बिजनेस में पढ़ाई लिखाई का कोई ज्यादा महत्व है ही नहीं। महत्व किसका है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए, आपका फंडे क्लियर होने चाहिए। आपका फंडा अगर क्लियर हो गया तो सब कुछ होगा। वो फंडे क्लियर नहीं होते जीवन भर और आदमी दौड़ते रहते हैं। फंडे की मैं बात करूं, वाय कैसे क्लियर हो जाती है? जब तक ना हमारी वाय क्लियर होगी हम आगे बढ़ेंगे। आज आप यहां तक आए हैं, आपकी पहले क्या क्लियर हुई? आपके दिमाग में जो बना मुझे जाना है। कुछ लोग अखनूर से भी आगे से चल के मैटाडोर करके आते हैं, उनके लिए क्लैपिंग हो सकती है नहीं? कुछ लोग हिमाचल से चल के यहाँ पे आगे, उनके लिए क्लैपिंग हो सकती है। और पता नहीं कहां से पंजाब में कौन से कोने से लोग आगे होंगे जो लोग जिनको कुछ करना और जिनको नहीं करना है वो आज यही सोच रहे हैं आज संडे है, राजमा चावल बनाओ, खाओ, सो जाओ, है ना? वही राजमा के चावल में ही उनकी जिंदगी निकल जाती है। हमारे बीच में बाबा जी बैठे हैं, इतने बिजी प्रोफेसर, कोई जरूरी नहीं है उनको। बलजीत भाई अगर घर से भी ना निकले, रजाई से पैर भी ना निकाले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी वो पहले आए सबसे। क्यों आए? उनका वाय। अब वाय क्लियर ही नहीं हो पाता। मैं बात कर रहा था, एक लड़की को देखने 4 लड़के जाते हैं ना, 4 लड़कों ने जाके लड़की को देखा, अलग अलग उन्होंने नोट निकाले। किसी ने बोला उसकी हाइट कम है, किसी ने बोला थोड़ी सांवला रंग है, किसी ने बोला उसके बाल अच्छे नहीं लगे, किसी को कुछ नहीं लगे। तो क्या हो गया जब तो, और तीसरे दिन एक लिस्ट निकली, उसमें लड़की का नाम आ गया टीचर की लिस्ट में। अब क्या होने लगा? क्या हुआ? अभी सिफारिशें पढ़ने लगी। कोई कहता उसने हमारा तगड़ा डाला, मैं तू साढ़े करा यार, उधर करा। क्या हो गया? वाई क्लियर हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी वाई पैसे से जुड़ी होती है। बड़े सारे लोग बोलते हैं ना पैसे से क्या फर्क पड़ता है, मैं कहता हूँ फर्क ही पैसे से पड़ता है। अब वो पैसे जब उन्होंने देखा इधर 50,000 रुपए महीने का जुड़ गया तो उसकी हाइट भी लंबी होगी, उसका रंग भी गोरा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, फिर कैसे हो गया? इसका मतलब जो लोग बोलते हैं ना मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ उनको सख्त जरूरत होती है। हम पेंट करा रहे थे तो हमारे पड़ोसी अक्सर सबको प्लान दिखाया ना हमने, तो नहीं पैसे की कोई गल नहीं, पैसे की सब कोई गल नहीं, कोई परेशानी नहीं, पैसे बड़े साढ़े को रब जी दिया है, सब कुछ है। तो एक दिन पेंट करा रहे थे, कितने बाल्टी पेंट लग गया? मैं लगे 4-5 बाल्टी। तो मैं तुम कराना है? नहीं कराना नहीं, बाल्टी चाहिए खाली। हाँ जी, पैसे नहीं चाहिए, पैसे बड़े रब जी दिया है, तो बाल्टी खानी चाहिए। मैंने कहा जो प्लान दिखाया आपको, बात करें पैसों की, तो अब आपको पैसे नहीं चाहिए, बाल्टी खाली आपको चाहिए। जो बाल्टियां बाजार में नहीं मिलती, बाल्टी तो मेरे कहने का मतलब जब बाइक क्लियर हो जाएगी ना आपकी, तब सब कुछ हो जाएगा। अगर अभी आपको कोई बोले जहां से आपको दिल्ली जाना है, कौन जाएगा? जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है? लाल किला देख के आओ, कोई जाएगा? पर मैं बोलता हूँ वहां पे जाओगे तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, 5 आपके हैं, 5 मेरे हैं। तो फिर ये पूछोगे टिकट कहां से मिलेगी? बाहर जाऊं के बाई रोड जाऊं? ठंड पड़ी है, क्या क्लियर हो गया आपका? क्लियर हो गया। कोई बोले आपको चलती ट्रेन से छलांग लगाओ, कौन लगेगा? 10 लाख रुपए मिलेंगे, 1 करोड़ रुपया। चलती ट्रेन से कोई लगाएगा। अच्छा अब ट्रेन को आग लगी, अगले डिब्बे में भी पिछले में, अब कितने पैसे मिले? क्या क्लियर होगी? अब घर में आग लगी थी और सब सामान जल रहा है, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? कीमती चीजें। क्या है? कीमती चीजें, है ना, वो निकालते हैं, सब कुछ निकाल लिया। अब अंदर आग इतनी थी, कोई तो कह रहा था वो भी रह गया सामान, वो कहता पर आप नहीं जाना, जान थोड़ी खराब नहीं है, जान बची लाभ। बाद में पता चल गया आपका छोटा बेबी तो अंदर ही रह गया सोता हुआ। अब क्यों भागे? अब भाई के साथ एक चीज और करना चाहता हूँ, उसके साथ आपकी इमोशन जल तो और भी बहुत कुछ रहा था, पर अब आप चाहे कंबल लपेट के जाएंगे, चाहे आपको आग लग जाए, आप जाओगे, उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए। बच्चों के साथ हमारे क्या जुड़े? इमोशंस जुड़े। सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब आप अपने बच्चे को ठंड में देखते हो, उसके जूते अच्छे नहीं होते, जब टीचर उसको बोलती है तेरे यूनिफॉर्म खराब हो गई है, फिर वो इन चीजों से छोटे छोटे क्या बनते हैं?
और ये इमोशनल ड्रीम होते हैं। कई लोग बोलते हैं मैंने भी ड्रीम लिखा है पर मेरे को कुछ नहीं हो रहा। जो ड्रीम तूने लिखा है उसके साथ तेरा इमोशनल नहीं जुड़ा। देखो वो इमोशन है, कौन सी चीज तंग करती है आपको? जो चीज तंग करती है ना, आधी रात को भी आपको याद आ जाए तो आपको क्या लगता है? नहीं यार करना है, कुछ भी हो जाए। फिर सामने वाला ना करे हाँ करे, क्या फर्क पड़ता है? और प्लान तो इतना सिंपल है, जब आपको पता चल गया ये बिजनेस 110 कंट्री के अंदर सक्सेसफुली रन हो रहा है। कितने कंट्री में? 110 कंट्री में सक्सेसफुली रन हो रहा है। और जो इसको चलाने वाले हैं उन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। 1000 करोड़ रुपया इंडिया में उन्होंने क्या किया? तो उनको ज्यादा समझ है हमसे, तो हम उनके वाले पार्ट में घुसने की कोशिश करने के बाद एमबीए को ये करना चाहिए, एमबीए को वो करना चाहिए। मैं बोलो तुम देखो तुमको क्या करना चाहिए। मैं आपको जस्ट एक ड्रीम शो करता हूं। मुझे ड्रीम है कि मैं अगले 5 साल में मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए। मेरा ड्रीम क्या है? अगले 5 साल में मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए, या मैं क्राउन बनना चाहता हूं। अब क्राउन आपके दिमाग को समझ नहीं आएगा, पर क्या समझ में आएगा? तो मुझे अगले 5 साल में 5 करोड़ रुपया चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, सेम डे की नहीं। पूर परसेंट रिच, पूरा आदमी की थिंकिंग क्या होती है? आज दिहाड़ी लगाई, आज ही क्या मिले, इसलिए तो दिहाड़ी लगा रहा है। और रिच आदमी क्या करता है? 10 साल आगे कोई भी काम करेगा, सोचता है इससे 10 साल बाद मुझे तैयार कर आए। जियो ने जब फाइबर लगाया, पता नहीं 35,000 करोड़ के पता नहीं कितने करोड़ लगाए उन्होंने। तो क्या लगाया? नेटवर्क बनाया। तो उन्होंने सोचा 10 साल बाद मुझे क्या मिलेगा। तो 10 साल बाद उन्होंने बीच में उन्होंने फ्री भी दिया लोगों को। क्या डाला? 10 का डाला, फिर 200-250 रुपए एक फैमिली से। अब उनके पास 45,000 करोड़, सॉरी 40 और 45 करोड़ कस्टमर है। 45 करोड़ कस्टमर मल्टीप्लाई बाई 300, कितने पैसे बनेंगे? सामान बड़ा महंगा जी। वो यार तेरी समझ में नहीं आई ये बात। काम नेटवर्क बनाने का है। काम क्या है? नेटवर्क बनाने का। उस तरफ तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम 1000 रुपए के यूजर वाले सामान वाले 10,000 लोग बना लो, कितनी सेल हो जाएगी? तो क्या नहीं सीखा? हमको तो वो काम करना है जो हमारे हिस्से है। हमने वो वाला काम नहीं करना कि एमबीए को ये बनाना चाहिए, एमबीए को वो बनाना चाहिए। बड़े लोग कहते थे वो बाकी साहब तो ठीक है जी, आंवला आयल नहीं आया हाले तक। फिर आंवला आयल भी आ गया। जब आंवला आयल आया तो बाहर ही नहीं बजेने करना क्या? अब एक आंवला आयल लेके करेगा क्या? कई लोगों को तो फेस पे लगाना होता है, कई लोगों का सर फेस होता है। फेस है तो सर फेस। समझी मेरी बात? उसको ये समझ नहीं आती फेस पे शैम्पू कहाँ लगाना तो ऑयल कहाँ लगाना है। मैं शैम्पू लगाऊंगा भाई तेरे बारे में शैम्पू, तू अकेला एक आंवला लगा लेगा, काम नहीं चलेगा। तेरे टीम में 10,000 लोग हो गए, 10,000 आंवला मिलेगा। तो तूने नेटवर्क बनाने में टाइम लगाना था, ये सोचने में टाइम नहीं लगाना था कि आंवला नहीं आ रहा, आंवला नहीं आ रहा। कोई एक प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा, लोगों का फोन ही वही आएंगे, सर वो प्रोडक्ट का दुकान है। मैं क्या, मेरा कस्टमर खराब हो रहा है। मैं क्या, तेरे कस्टमर से ज्यादा हमने का भी हो रहा है, तू और कस्टमर बना, वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तुम अपने प्रोडक्ट की चिंता मत करो। तो कहने का बात क्या, हम उस फील्ड में चले जा रहे हैं जहां हमारा रोल नहीं। हमारा रोल क्या है? एक प्लान रोज दिखाना। क्या कोई मुश्किल काम है? करते क्यों नहीं? मुश्किल फिर क्यों नहीं करते? करो। आपका काम है बोलूं, या फिर मैं जॉब वाले लोग बैठे, जॉब वाले जॉब है। अच्छा, आपको बोला जाए कि भाई आपने सुबह एक प्लान दिखाना है, उसके बाद आपको ड्यूटी जाने की कोई जरूरत नहीं। सामने वाला हाँ करे ना करे, तनख्वाह करे, घर पहुंच जाएगी। तो कितने बजे तक दिखा दिया होगा? सुबह उठते ही, सुबह उठते नहीं करेंगे, इधर आ गया तो क्या जाना तो यार, देख ले हो जाएगा नहीं काम। मुझे आपने 8 बजे से पहले काम खत्म करके फ्री हो गए होंगे। तो इधर आप बोल रहे हैं तुम 5 करोड़ भी कमा देते हो यार, एक प्लान दिखा दो। अब नगरे वहां दिखा देंगे। क्यों बोला? हम वीक मेंटालिटी हमारी है, उस मेंटालिटी के साथ बाहर नहीं आ सकते।
जब मुझसे बाहर आएंगे तो काम तो इतना आसान है कि सब कुछ हो जाएगा, और थोड़ा सा मैं कुछ होते बातें करूंगा, बीच बीच में थोड़ा वो भी चलता रहेगा। सीरियस तो नहीं हो गया आप? मेरा काम असली ये है, मेरे को ड्यूटी ये दी गई है कि लोग खुश रहने चाहिए। बलजीत भाई प्लान करते हैं तो सबको आता है नहीं सबको? प्लान सबको आता है, बस हमें क्या रहना चाहिए? खुश रहना। अच्छा, तो आपने खुश रहेंगे तो फिर मैं भी बढ़िया से दिखा पाऊंगा। दिखाना जो है वो आपको सब पता है। देखो जीवन में अगर आप बाहर इस वक्त देखोगे ना, जो भी आदमी आपको बाहर मिलेगा, दो कारणों की वजह से वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। एक है हेल्थ, दूसरा है एक है हेल्थ तो दूसरा है, तो उसको हम बोलते हैं ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये मैंने दूसरा सर्कल बनाया। अब पता नहीं गोल बना नहीं बना, जैसा बनाया। कोई बंदा बीच में बैठा है, बंदे ने केस में सर्कल ही गोल बनया। नेक्स्ट बंदे ने कुछ भी सोच लेना। एक बार मैंने किसी का नाम लिख दिया बोर्ड पे, नाम लिखा तो स्पेलिंग तो ऐसे होते ना अलग अलग, तो मैंने लिख दिया। तो 1 घंटे के बाद प्लान को खत्म हुआ, मैं भाई कैसा लगा? कहता चंगा था लगना, तो इधर मेरा नाम गलत लिखा है। तेरे को क्या पता था? आजकल मैं स्पेलिंग पूछ लेता हूँ, मैं क्या नाम पे स्पेलिंग है। उस बंदे का पूरे 1 घंटा सुई कहानी नहीं। मैंने जब तेरा बैंक अकाउंट थोड़ी खुला दिया, गलत नाम को खुल दिया, मैंने सपोज किया है कि आपका नाम क्या है। तो अभी सर इसीलिए हमने अपॉर्चुनिटी को बोला है H2O, हेल्थ टू। देखिए आज आप देख रहे होंगे 2 चीजें बहुत खुल रही है बाहर, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल। इनका दोनों का आपस में बहुत लिंक है, नहीं है? अगर आपको बिजनेस करना है, इन दोनों में से कोई भी कर लो चलेगा। फास्ट फूड खा के लोग क्या होंगे, और फिर हॉस्पिटल वाले ठीक करेंगे। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब बंदा बीमार होता है तो उसके लिए क्या लेके जाते हैं लोग? हाथ में जूस या फ्रूट लेके जाते हैं कि नहीं जाते? और उसको उधर देते हैं, तो उसको डॉक्टर ने तो मना किया तो कुछ भी देना है, तो उसके सामने खाते हैं घर वाले, वो नहीं खा सकता, उसको ड्रिप लगा। तो फिर वो घर वाले फ्रूट खा रहे, इतना हो जाता है, इकट्ठा क्या करे? वो खाते रहते लड़के। और जो लेके गए होते हैं बाहर कैंटीन में बैठ के समोसे खा रहे होते हैं। और फिर अगली बार वो बीमार होते हैं, तो फिर उसको पता होता है क्या लेके जाना होता है। पता सबको है बीमार क्यों हो रहे हैं, और फिर भी क्या करते हैं? आपको क्या लगता है जो लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं वो बीमार होना चाहते थे? नहीं, वो कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिससे क्या हो जाते हैं? हम कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे बीमार होना, हम ठीक रहेंगे। अब ठीक रहना अच्छी बात है, जब बीमार हो गए ठीक होना ठीक रहना अच्छी बात। उस बंदे को पूछो जो उधर हॉस्पिटल में पड़ा कि बीमार होना कितना मुश्किल है और कितनी परेशानी होती है। फिर तो वहां ये भी बोलते हैं कोई महंगे से महंगा टीका है। कल हम किसी के घर गए थे पता लेने के लिए, तो उनके ईंटों के पट्टे वगैरह बिच्छू बनते हैं, तो कहते हो पापा उधर बोल रहा था हॉस्पिटल से पठानकोट लाए थे, कहता डॉक्टर को कान में बोल रहा था कोई 1.5-2 लाख का भी टीका है, तो ला यार मेरे लगता बढ़िया टीका। पर इधर हम बोलते हैं तो तब उनको क्या लगता है? थोड़ा महंगा तब तक लगता है जब तक हॉस्पिटल का बिल हाथ में नहीं आता। जिसके हाथ में हॉस्पिटल का बिल आया वो बंदा कभी नहीं बोलेगा। और अगर आपको कभी कभी लगने लगे तो महीने में 1-2 चक्कर हॉस्पिटल का मारे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भरावा इतने नहीं आया। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, मैं आपको बताऊं। ये जो हमारी एक बॉडी है, इसकी जो कुछ बेसिक नीड्स है उसकी बात करेंगे। इसकी बेसिक नीड है दोस्तों जो इसको चाहिए हेल्दी रहने के लिए, वो है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कितना चाहिए? 1 से 2 ग्राम, 1 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अब 1 से 2 ग्राम चाहिए। अब चाहिए तो चाहिए। अब गाड़ी होती है हमारी, उसमें पेट्रोल डलता है, मोबिल ऑयल डलता है, गियर ऑयल डलता है, ब्रेक ऑयल डलता है। ये सारी चीजें अलग अलग होती है नहीं होती? अब उसके अंदर एक लिमिट बनाई होती है। इस गाड़ी में 4.5 लीटर मोबिल ऑयल पड़ेगा, तो 4.5 ही डालते हैं ना वो। तो अगर 1 लीटर रख के चलाएंगे तो गाड़ी गर्म होगी, क्योंकि उसको उतनी हीट क्या नहीं कर पाएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब इतना प्रोटीन नहीं होता है तब हमारी बॉडी कुछ छोटे छोटे सिम्टम दिखाती रहती है जो हमें पता
नहीं चलते। जब ज्यादा समय हो जाता है तब एक बीमारी की शक्ल में बाहर आता है। अब वो चीज इंस्टेंट नहीं हो सकती, उस वक्त फिर जो उसका सिम्टम आता है, जो उस वक्त तकलीफ होती है, उसका इलाज होता है, उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कौन सा होता है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। वो डॉक्टर क्या बोला, तकलीफ क्या है राय सुना, बोलता जी मैं आज 2 दिन नींद चिंता है, वो यार अगला तकलीफ सुना गया है। अब तो उसको ये पूछा जाएगा ना, ये थोड़ी पूछा जाएगा क्यों हुआ। अब ये जब नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में एक वीकनेस आएगी, उसको हम बोलेंगे जनरल वीकनेस, जो किसी भी टेस्ट में नहीं आती। बड़े सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं सारे टेस्ट कराए, आंधा का पे आना जरूरी है। मैं कहा शुक्र कर परमात्मा का के आएगा क्या वहां से है? कम है प्रोटीन। अब प्रोटीन से क्या होगा, आपको वीकनेस महसूस होगी। अब ये तो किसी टेस्ट में नहीं आएगी। अब वीकनेस महसूस होगी तो तभी वो कहते हैं, लड़का को गाना गा रहा था, तो गाना गाया, उसने कहता चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे यूं ही सो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? तो लड़की ने पता क्या जवाब दिया, कहती प्यार पूर कोई नहीं बोया है, मेरे भरा ही यही प्रॉब्लम है, कमजोरी है, प्रोटीन की कमी है। मैं तो फिर 2 डब्बे प्रोटीन खिलाया होती, मुझे बाद में चाहिए होती। तो क्या करना है, प्रोटीन खाना है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को कमी है तो क्या खाइए, खा के देखो इसको भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो क्या होगा, प्रोटीन खाना है। तो फिर उसके बाद प्रोटीन कई लोग कैसे खाते हैं, 200 ग्राम का डब्बा लिया, छह महीने के बाद फोन किया, भाई थोड़ा प्रोटीन ना पिला ला, तेरा उसको खाना है। बोला तो उसने क्या नहीं करना, वो एक आदमी को ना किसी ने घी गिफ्ट कर दिया, घी गिफ्ट किया है, तो बोतल होती है ना बड़ी, देखिए किसी ने शीशे की बोतल होती है, एक आधी होती है, एक उससे छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सारे पता। अच्छा, उसने उसको करके दे दिया। उसने क्या कर लिया, उसने सोचा अगर तो इसको खोलेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। जैसे प्रोटीन की सील, लोगों को कहते सील बड़ी टाइट होती है ना, सील का चक्कर तो पेट पड़ने जाएगा, सील को खोलने के कई तरीके से खुल जाएगी, चाकू लाओ खुल जाएगी। उसने कर रहा है तो उसने क्या करना, फुलके बनाने, और फुलके बना के 30-40 फुलके ऊपर, उसके ऊपर क्या फेर देना सीधा बनाने बोलना, तो बोला खाओ भाई, उसने खाना शुरू कर दिया। ऐसे एक दिन वो जाती में चल गया कहीं, 3-4 दिन बाद आया, बच्चों कहता ओहो बल्ला बल्ला, वो अलमारी में रख देता ताला लगा के, कोई बोलना नहीं। जैसे इधर भी बड़े लोग रखते हैं, मैं यार शैम्पू की बोतल ली थी, नहीं आने नहीं खोलनी सर, मैं क्यों अगले महीने ब्याह होने जब आप खोल गए शैम्पू का ब्याह लग गया समझ आया। तो समझ में बाल बड़े बढ़िया हो गए, तो मैं बढ़िया बाल से शादियों में थोड़ी चाहिए, रोज चाहिए होते। तो उसने वो कर दिया। बाद में उसको बोलता बच्चों यार बड़ी मुश्किल है, इसमें तो ताला लाइए यार, सॉरी मेरी जहाज भूल गया, तो फिर सूखे फुलके खाने थे। कहता नहीं पापा सूखे क्या खाने, क्यों? कहता है चुपड़िया खाते, कहते चुपड़े नहीं जा, कहता ले आज अलमारी से बाहर कर बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज वाला बंदा है, इसके बच्चों को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना देते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, तो क्या करना है, प्रोटीन खाना है तो जितना बताया गया उतना खाना। कहते मैं खाता हूँ प्रोटीन, कहता तू उतना नहीं खाता जितना WHO बोलता है, जो रिकमेंडेड डोज है तो उतना खा के देख, फिर मजा आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, फिर आगे हमको चाहिए होते हैं विटामिन और मिनरल। ये कितने चाहिए भाई, 13 विटामिन चाहिए और 11 मिनरल चाहिए। अब 13 विटामिन और 11 मिनरल खाने के लिए मुझे 6 से 8 तरह के फ्रूट खाने पड़ेंगे। कितने? 6 से 8 तरह के फल और सब्जियां खाने पड़ेंगे, डिफरेंट कलर के खाने पड़ेंगे। और इसके साथ जो और भी जरूरी चीज है उसको हम बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। क्या खाने पड़ेंगे? अब ये तो बहुत सारे लोगों को ऊपर से निकल गई होगी गूगली जो मैंने बोला। बाजार में आपको जो भी विटामिन मिनरल मिलेंगे उसमें क्या नहीं होगा, तो इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए उससे भी ज्यादा क्या है, फाइटोन्यूट्रिएंट।
वो भी हमारा एक प्रोडक्ट आता है, उसमें मिलेंगे आप। और ये कौन सा पार्ट होता है पता है इसके अंदर? जो फ्रूट के अंदर कलर होता है, क्या होता है? कलर। अगर संतरा पीला है तो उसके अंदर जो पीला कलर है, वो जो पीलापन है वो कैसा है? वो क्या है उसके अंदर? वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे टमाटर लाल है तो उसमें क्या डाला है? लाइकोपिन। अब लाइकोपिन कितने काम करेगा? हमारी आंखों के लिए, प्रोस्टेट के लिए, इन सब के लिए क्या जरूरी है? हार्ट के लिए टमाटर जरूरी है। तो ये इसका टमाटर का वो जो कलर है वो ज्यादा, तो कलर वाला पार्ट किसमें डाला है? ये भी हमें चाहिए। अब ये 13 विटामिन चाहिए, 11 मिनरल चाहिए, ये कलर भी चाहिए, तो ये सारी चीजें खरीदनी होगी तो कितने की आएंगे एवरेज? बड़ा मुश्किल है ना? अच्छा चलो, फिर उसके बाद और क्या चाहिए? फिर हमें चाहिए फाइबर। ये फाइबर क्या चीज है? ये वो चीज है जो बिना डाइजेस्ट हुए हमारी बॉडी से बाहर जाए। दैट इज कॉल्ड, ये दो तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल कौन सा होता है? जो पानी में मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा। और इनसॉल्युबल कौन सा होता है? जो घुलता नहीं। जैसे चने की दाल से अच्छे हैं चने, क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उसके ऊपर छिलका है। वो जो छिलका है वो क्या है? फाइबर है। वो हमारे अंदर जाएगा तो उसको क्या करेगा? हमारी इंटेस्टाइन को साफ रखता है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट फाइबर खाना पड़ेगा। 30 से 35 ग्राम रोज खाना चाहिए। 30 से 35 ग्राम रोज फाइबर हमारी बॉडी में जाना चाहिए। जिससे क्या होगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सारा भी जितना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो सेट रहेगा। अब वो प्रॉब्लम है 80% लोगों में जो आज प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं किसके संबंधित है? तो जहां फिर दिमाग के संबंधित, वो मैं आगे बात करता हूँ। अब ये पेट के संबंधित प्रॉब्लम है, जब भी लेके आता है मैं उसको बोलता हूँ कुछ नहीं करो, उसको 10 दिन का गट रीसेट करा। क्या कराना है? कुछ नहीं करना, तूने पहले 10 दिन का गट रीसेट करेंगे तेरा, और देखना 10 दिन के अंदर ही बंदा आपको बोले यार मजा आ गया। एसिडिटी बढ़ रही है, खट्टा पानी बढ़ रहा है, वोमिटिंग हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है। ये सारे सिम्टम किसके हैं भाई? ये एक 30-35 फुट का एरिया है जो किस तरह से बनाया गया है, और जितना फूड हमने आज तक खाया उसी रास्ते से पास, और उस रास्ते में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाती है? और जो हम न्यूट्रिएंट खाते भी हैं तो वो वहां ऑब्जर्व नहीं होते, क्योंकि वहां पे क्या है? वो तो आगे से बंद हो सकता सारा। उसको सफाई करेंगे, इन चीजों से सफाई होगी। अब उसके बाद और क्या चाहिए? हमको चाहिए गुड फैट। फैट चाहिए। के लोग बोलते फैट नहीं खाना, फैट बहुत जरूरी है, पर कौन सा फैट? गुड फैट। गुड फैट। अब गुड फैट में कौन से फैट आते हैं? ओमेगा 3। अब ये ओमेगा 3 एक ऐसा फैट है जो आपको आम खाने में नहीं मिलेगा। के लोग बोलते हैं मैं बादाम अखरोट खा लेता हूँ, मैं अलसी खा लेता हूँ। अलसी रोज खानी पड़ेगी, खा लोगे? फिर होगा क्या अगर खा ली तो? हालत खराब हो जाएगी, मिलेगी। तो हमको जितना चाहिए वो उसमें से हमें मिल जाएगा ओमेगा 3। अब ये जो ओमेगा 3 हमारे पास है, दुनिया में बहुत सारी कंपनी आपको देंगी ओमेगा 3, बट क्या नहीं होगा? खाली नाम लिख देने से नहीं होता दोस्त। कितने लोगों को पता है दूध का रेट क्या है? मैंने बोला मेरे से 20 रुपए लेना, कितने? 20 रुपए दूंगा मैं, नहीं मिलेगा? तो दूध ही है वो, दूध नहीं है। हाँ वो मिलावट है सर, केमिकल। बस अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आपको पता चलेगा ओमेगा 3 जो न्यूट्रलाइट का ओमेगा 3 है उसका कोई मुकाबला वो ओमेगा 3 है जो चाहिए। अब उस कैप्सूल के अंदर ऑयल है, अब वो ऑयल कौन सा है? डजंट मैटर। किसने चेक किया कभी? नहीं। ऑयल का कैप्सूल बना है, हमने सोचा ये वही है। ऑयल तो बड़े तरह के है बाहर, राइस ब्रांड ऑयल भर के दे दो तो भी चल जाएगा। क्या क्या हो रहा है, कितनी मिक्सिंग होती है पता ही आपको। बट अगर क्वालिटी चाहिए तो नाम न्यूट्रलाइट है जो आपने बोला। अभी मैंने तो बोला ही, मैंने ये नहीं बोला कौन सी कंपनी का चाहिए, मैंने उसका नाम नहीं लिया। मैं तो अभी ये बता रहा हूँ मार्केट से आपको क्या क्या खाना पड़ेगा। अगर वो ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा फिर मैं सप्लीमेंट में आऊंगा कि सप्लीमेंट चाहिए, नहीं तो आप ये ऐसे करो। फिर उसके बाद क्या चाहिए? और कार्बोहाइड्रेट। अच्छा इनकी क्या बात है, ये तो बहुत मिल जाते हैं। मिल जाते हैं नहीं, हर चीज जो आप बाजार से उठा के खा रहे हो उसमें क्या है? पर आज तक हमें नहीं पता कौन से चाहिए। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स, एक कॉम्प्लेक्स। हमें कौन से खाने होते हैं? कॉम्प्लेक्स। कौन से? कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब कौन से होते हैं वाला? किन चीजों में पाए जाते हैं? मिक्स होने चाहिए, मिक्स। जैसे ज्वार, बाजरा, ये इन चीजों के अंदर कौन से पाए जाते हैं?
और चीनी क्या है, चीनी में भी तो कार्ब होते हैं, पर ये आता सिंपल कार्ब जो खाए और सीधा ब्लड में चले गए। और ये जो कुरकुरे चिप्स आते हैं इनमें कौन से कार्ब है? जब ज्यादा खाओगे तो तुरंत कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। हमें कौन से खाने चाहिए? कॉम्प्लेक्स का। वो हम खाएंगे तो ज्यादा देर तक। आप बाजरे की रोटी खाना दिन भर भूख नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? कॉम्प्लेक्स का वो डाइजेस्ट होने में बॉडी को टाइम लगेगा। पर हम कौन सा खाई जा रहे हैं? चावल खा लिया आपने 3 टाइम, तो क्या है वो? पर एमवे ने जो चावल बनाए हैं उनमें भी उसका जो वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कितना है पता है किसी को? 52। तो जो नॉर्मल आटा होता है उसका कितना होता है? सोचो आप। और 52 उसका होता है जितना समझो आपने बाजरे की रोटी खाई और एमवे के चावल खाए एक बराबर है। चाहे दिन में 3 बार भी खा लोगे तो खराब नहीं लगेगी। तो क्या किया जाए? इतना ध्यान रखता है वो हर चीज को क्या करने में, न्यूट्रिशन पर। अब बात आ रही थी, ये मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी और उसके बाद है पानी। 70% की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? क्या पानी शुद्ध पी रहे हैं? जो पानी आज पठानकोट शहर में मिलता है क्या वो शुद्ध पानी होगा? क्या फिल्टर करने से उसकी वजह से शुद्धता आ जाती है? क्या वो केमिकल निकल जाते हैं उसमें से? हर घर में कम से कम 4 से 5 किलो डिटर्जेंट लगता है। वो कहाँ जाता है फिर? नालियों में। और नालियों से कहाँ जाता है? और फिर कहाँ आ रहा है? आरओ उसको नहीं निकाल सकता भाई, उससे नहीं निकलता है वो। उससे खाली गंद निकलता है, इम्प्योरिटीज, केमिकल। तो केमिकल कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, अब ये इतनी सारी चीजें हमें चाहिए पर हम ले कितनी रहे हैं पता है? अब मिल रहा है इतना सा न्यूट्रिशन, हमें इतना सा मिल रहा है और बीच में क्या आ रहा है? ये जो गैप है ना, इस गैप को आप लिख लीजिए न्यूट्रिशनल गैप। कौन सा गैप आ रहा है? न्यूट्रिशनल गैप। एक दिन हम गए किसी घर में तो लेडी बोल रही है सारे बच्चे 100 रुपया रोजा खर्च करते रहते, मैं खाते क्या है कुरकुरे चिप्स, ये खिलाओ मेरे को इनको अगर खिलाना है। अब क्या है कि न्यूट्रिशनल गैप जब तक रहेगा बॉडी के अंदर ये आपको प्रॉब्लम करते रहेगा। और ये किस तरह की प्रॉब्लम करेगा? वो जो जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज आप गिन लीजिए उनमें 99% रोल किसका है? न्यूट्रिशनल गैप। और अगर यहाँ पे खाना है तो एमवे का आपको मिलेगा। अभी आपको मैं प्रोटीन जब खरीदते वक्त क्या ध्यान रखें? पहली चीज उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए। अगर वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं उसके अंदर तो वो प्रोटीन ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसका ले लेना, वो मैं बाद में बताता हूँ, पर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज उस पर लिखी होनी चाहिए पीडी का स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर। वो 1 लिखा होना चाहिए। 1 मतलब 100% डाइजेस्टिबिलिटी, आपने जितना खाया पूरी आपकी बॉडी को मिला। देन और आज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जो लोग बाहर से प्रोटीन लेके खा रहे हैं 80%, यार वो तो जिम भी करता था, उसको क्यों हार्ट अटैक आया? पता है आपको प्रोटीन कौन सा खाता था? उन चीजों से बचना है। अगर आपको सेफेस्ट चीज चाहिए तब। अब उसके बाद क्या है? प्रोटीन आपने ले लिया तो फिर उसके बाद प्रोटीन में और क्या होना चाहिए? ये प्रोटीन वो होना चाहिए जिसमें कोई ऐसी चीज मिक्स नहीं है, प्रेजर्वेटिव, कलर, कोई भी एडिटिव नहीं मिक्स किया गया है। बाजार में आप जाना, उसको बोलो मुझे एक आइसक्रीम की कोन चाहिए, पर उसमें जो कलर है वो नेचुरल होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं। कितने की मिलेगी? जो आइसक्रीम के अंदर कलर ही डाले होते उन्होंने, कौन कौन से कलर होते हैं? सैले, पीले, वो सारे कलर कौन से होते हैं पता है आपको? वो आर्टिफिशियल कलर होते हैं, रंग, वो रंग जो कपड़े को चढ़ाई जाते हैं। हेलो, अगर वो आप खाते हो हमारी किडनी उनको फिल्टर नहीं कर पाती। हेलो, हम बड़े शौक से खाते हैं। एक बंदा कह रहा था, कहता कितने बजे खाना खा लेते हो? भाई यार 7-8 बजे, और अभी तो 10-11 बजे खाने ना लोगों का 10-11 बजे खाना खाना। तो फिर उसके बाद पूरी ब्रिक ले आते हैं, कहता हम कौन सी आइसक्रीम की, वो भी खाते हैं। तो बीमारियां सबको है, प्रॉब्लम बुरी हालत है न्यूट्रलाइट में का। क्यों? उनको पता है। देन उसके बाद विटामिन मिनरल की बात करूं, 13 विटामिन चाहिए और 11 मिनरल चाहिए। कितने? 24 तक। और ऊपर से क्या चाहिए? तो अब अगर ये चाहिए तो क्या ले लो? एक मल्टीविटामिन ले लो। अगर स्ट्रेस नहीं है आपको, किसी को लगता है मुझे स्ट्रेस नहीं है, तो नॉर्मल वाला डेली ले सकता है। और अगर उसको स्ट्रेस है तो डेली प्लस लेना है। कितने लोग बैठे हैं जिनको स्ट्रेस नहीं है? वो वाले हाथ खड़ा करो। जिनको नहीं है, 0 स्ट्रेस है जिनको, पीछे देख लो सारे। तो कौन सा लेना चाहिए?
डेली प्लस की एक गोली आपने लेनी और उसके बाद आपको साथ में लेना है फ्रूट एंड वेजिटेबल कंसेंट्रेट CFB। बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट से अभी क्या है अवेयर ही नहीं, उनको पता ही नहीं है ये क्या है। मैं तो कहूंगा ये जरूर लेना, ये इसके साथ इसको मिक्स करके लोगे ना 200% रिजल्ट आएगा। किसी की आंखों की प्रॉब्लम है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये सारी चीजें डाली हुई है। तो क्या हो गया, उसके बाद क्या है फाइबर। अभी जो हमारा एमवे का फाइबर आता है ना भाई साहब, उसमें 3 चीजें ऐसी डाली है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है ना, उसके अंदर डाला है ग्वारगम, इनुलिन और माल्टोडेक्स्ट्रिन गम। 3 चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीट काम करती है फाइबर का, माल्टोडेक्स्ट्रिन, इनुलिन और ग्वारगम। ये ग्वारगम क्या काम करता है, ये अगर इधर है कुछ प्रोडक्ट, हाँ दे दो मेरे को, बहुत अच्छा। तो ये इस तरह की इसकी पैकिंग कुछ होगी। अगर आप इसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को भी लेना शुरू कर दोगे ना, तो आपको कम से कम 8-10 ग्राम मिलेगा, उसमें से 15 ग्राम। बाकी आप कुछ और भी खाइए फाइबर वाली चीजें, पर अगर आप 2 चम्मच भी लेंगे ना तो आप फील करेंगे डिफरेंस। तो फील आपको होगा, डिफरेंस लगेगा आपको कि वाकई यार मेरा बढ़िया लग रहा, मेरे को हल्कापन लगने लगा। और खास करके जो डायबिटिक लोग हैं उनको जरूर दीजिए खाना खाने से पहले, आधा घंटा पहले उसको दे दो तो उसका ग्लूकोज हाई नहीं होगा। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो वो शाम वाले टाइम में खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद 2 गोलियां ABH की और 1 फाइबर का चम्मच, 100% उसको क्या होने का। तो अगर इस तरह के हमें प्रोडक्ट्स मिल जाए जो कि बढ़िया हो, और इसको पानी में मिक्स करोगे तो पता भी नहीं चलेगा डाला भी है कि नहीं। इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू टेक, बढ़िया होगा कि नहीं। तो अब क्या होना चाहिए, उसके बाद गुड फैट की बात, तो ओमेगा 3 है। अब ओमेगा 3 क्या है, फैट। अब ये फैटी एसिड ऐसा है, हमारे दिमाग का 70% हिस्सा किससे बना हुआ है। आदत तेरे दिमाग में खुश्की पई थी ओए, नहीं बोलते हैं दिमाग में खुश्की पड़ गई है, बंदा बड़ी खौरी खौरी गल्ला करता है, क्या हो गया उसका दिमाग में चीज होती है, उसको मगज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मगज जब ड्राई हो जाता है आदमी को भूलने की अंदर जाएगा पता नहीं क्या लेना है, दोबारा पास हो जाता है तौलिया लेना है। समझो ओमेगा 3 की जरूरत शुरू हो चुकी है, आप लेना शुरू कर दीजिए। साथ में अश्वगंधा की गोली ले लीजिए, ब्रह्मी ले लो तो और बढ़िया हो जाएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चीजें एक दिन में नहीं होती है। अल्जाइमर, डायमेंशिया, इनको होने में टाइम लगता है, और ये धीरे धीरे होने वाली स्लो प्रोसेस की बीमारियां। फिर ऐसे ऐसे हो जाते हैं लोग जिनके हाथ क्या होते रहते हैं, कांपते हैं। ऐसे लोग होंगे जिनको घर का रास्ता भूल जाता है, बुजुर्गों में ऐसी चीजें होती है। हमारी मदर है, अभी वो 85 साल की हो रही है, अभी वो कभी कभी उनको भूल जाता है मैंने खाना खाया कि नहीं, थोड़ी देर बाद फिर राजधानी की रोटी देती अभी खा के हटे, क्या हो रहा है धीरे धीरे। तो कुछ ये चीजें एज रिलेटेड है, 80-85 के बाद आती है, स्वाभाविक है। पर कई लोगों को, मैं 40 साल वालों को पूछता हूँ, 30 साल में ऐसा हो रहा है। 30 साल तो बड़ी दूर की बात है, आजकल के स्टूडेंट बच्चों में हो रहा है। कहता मैं याद कर दिए पापा, सारी रात में याद रहेगा भाई। क्या है आपको पता, पुराने बुजुर्ग लोग वो मक्खन खाते कब थे, आजकल कितनी देर तो हो गया तेल नहीं लगाते, बालों को तेल नहीं लगाना, बाल खराब हो जाते होता। अच्छा मालिश करते थे, हफ्ते में 2-3 बार तो करते ही थे। अब तो लोगों को याद ही भूल गया मालिश कब की होती क्या। और आज देखना आप ऑयल लगाते जाओ, सारा बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। इन पोर्स के अंदर से भी बहुत सारी चीजें अंदर चली जाती है। ठंड कहां से जाती है, पोर्स से जाती है, कहां से जाती है। कितना परमात्मा ने यूनिक सिस्टम बनाया है, पर हमने क्या कर दिया, उसको बिगाड़ ही दिया। वो याद ही भूल गया सब लोगों को कि भैया वो भी करना है, ठीक है ना। चलो तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। वैसे मेरी बात पीछे आ रही होगी, yes. एक ही चीज तो है मेरे पास, लाउड सॉन्ग। अच्छा तो क्या होगा, ये तो हो गया भाई इस तरफ से डेफिशिएंसी। अगर आप सिर्फ इस तरफ हैं, आप न्यूट्रीलाइज के सप्लीमेंट ले लो, जिसने भी आपको बुलाया उसको पूछो बताओ मेरे को क्या क्या खाना है, तो आपकी ये समस्याएं सॉल्व होने लगेगी। और कौन सी समस्याएं, सुनते जाओ। नंबर 1 जो आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है,
आज 17-18 करोड़ लोग इंडिया में डायबिटीज है डायबिटीज नहीं, हर चौथा आदमी क्या है, हर 7-10 में से 4 मौतें हार्ट अटैक से होती हैं। उनका ये पाया गया इसको हार्ट अटैक से हुई। किसी को डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, जितनी भी जोड़ों के अंदर प्रॉब्लम, आपने देखा सर्दियों में ज्यादा जोड़ों में प्रॉब्लम आती है, क्यों? ड्राइनेस हो जाती है, जो इसके अंदर कार्टिलेज है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो आपको ग्लूकोसामिन खाना है, साथ में ओमेगा 3 खाना है, देन उसके बाद कैल्शियम ले लेना है। अच्छा, कैल्शियम कितना चाहिए होता है हमारी बॉडी में रोज? बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा, 1000 से 1200 mg। अच्छा, 1000 से 1200 mg आगे मैं बोलता था, आजकल मैं उसको बोलता हूँ AI में सर्च करो। क्या करना है? वो मेरी बात को लगता है शायद इसलिए सामान बेच रहे हैं, जब वो खुद AI में करता है तो क्या आ जाता है? करना बोला कितना खुशी है ना आपका नाम। तो क्या करना है आपको? 1000 से डेली रिक्वायरमेंट आप कैल्शियम लिखो तो आ जाएगा। सामने वाले से कराओगे तो आसान हो जाएगा, उसको पक्का हो जाएगा, आपको कभी डाउट नहीं करेगा। अब खाएगा आराम। मैं खाना भाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं कितनी खाते हूँ? एक कैल्शियम की गोली, एक कैल्शियम की गोली में 200 मिलीग्राम है साथ। चाहिए मेरे को कितना? 1200 मिलीग्राम। 1000 से 1200 मिलीग्राम चाहिए तो कितने? 6। तो मैं ये नहीं कहता 6 गोलियां खाओ, कम से कम 3 तो खाओ। 600 मिलीग्राम खा के तो देखो एक महीना, फिर देखो रिजल्ट आएगा। अब EPA DHA इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये EPA और DHA दोनों ही ऐसी चीजें हैं। DHA जो है हमारे किसको सेट रखता है, और EPA किसको सेट रखता है? आंखों को, हार्ट को, सभी को सेट रखता है। जहां पे भी कहीं पे नर्व हो रही है, तंग हो रही है, उसको खोलता है। कैसे होता है एक्चुअली में ये काम कैसे करता है? मानो ये हमारी ब्लड वेसल्स है, जितनी भी हमारी बॉडी में अंदर क्या है, इनके अंदर खून दौड़ रहा है। कुछ बड़ी बड़ी है, कुछ कहीं कहीं ऐसी इतनी चीज होती है जिनको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता, जैसे हमारी आंखों के अंदर। आपने देखा होगा डायबिटीज वाले आदमी को सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पे आता है? आंखों पे आ जाएगा, किडनी पे आ जाएगा। क्यों आता है? जहाँ पे सबसे बारीक नाड़ियां होंगी, मैं देसी भाषा में नाड़ियां बोल रहा हूँ, वरना उसको नर्व बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं ना, और मैं देसी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ सबसे बारीक नाड़ी होगी वहां पे पहले ब्लॉकेज होगी। पैरों के नीचे, वो बोलता है मेरे पैरों के नीचे क्या होती रहती है, और अगर झुंझुनाहट हो रही है तो शुगर नहीं है, तब भी खतरनाक है यार, आने वाली है। क्यों शुगर का इंतजार कर रहा है? तो ये क्या करेगा? मानो इसमें ब्लड दौड़ रहा था, अब इसके साइड में क्या चिपक गया है? ये फैट चिपक रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो गया? रास्ता तंग हो रहा है। तो उसका क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर इज द फर्स्ट साइन ऑफ योर हार्ट प्रॉब्लम। ये पहला साइन है कि तेरे हार्ट में क्या होना शुरू हो गया। तो लोग परवाह नहीं करते, मेरा 150 का घट रहता है, भाई कोई अच्छी बात थोड़ी है, हवा किसे निकल जाने पता थोड़ी चलेगा। और कितने लोग ऐसे होंगे जो हार्ट अटैक के बाद वापस घर आते हैं, तो उनको मौका मिलता है हॉस्पिटल जाने का। बहुत सारे लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता, जिनको मिल जाता है लकी है ना, उसको मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता, तो क्यों मौका दे दो? हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो जन्म से पहले चला। जब बच्चा पेट में होता है सबसे पहले क्या बनता है पता है आपको? और तब से बीट होना स्टार्ट हुआ, और तब तक बीट होगा जब तक हमारी लास्ट से है। और इसको बाकी सारे बॉडी के पार्ट हमारे रेस्ट करते हैं, पता है आपको? सिर्फ एक ही ऑर्गन है जो क्या नहीं करता, जब तुम सो गए होते हो वो तब भी काम कर रहा होता है। और कभी भी बेचारा बीच में क्या नहीं करता, पता ही नहीं करता। चलो मैं भी 10 मिनट आंख लाई ना, जब मैं 10 मिनट आंख लाई तो फिर तेरी खुली नहीं आंख, इन्हें आंख लाई खोला नहीं पे ओमेगा 3 खा नहीं, इस वक्त आंख लाई खोले अखा खोलो और ना रोलो, एवं ना जवानी बोलो। उसने बात का मतलब है, उस बात के पीछे कई लोग सोचते गाना ही है, खाना है। लोगों को बेचने से पहले जिस हाल में जो लोग बैठे हैं वो तो पक्का खाएंगे, कितने लोग शोर करते हैं खाएंगे। अब बाकी वाले खाओ ना खाओ, ओमेगा 3 तो आपने भूलना ही नहीं है। जिस तरह आपको भूलने लगे मेरी बात याद करनी है कि अगर उन्हें खुद 10 मिनट रेस्ट कर ली, कौन कौन से बैंक में मैंने पैसे रखे हैं, कौन कौन से चीनी वाले डब्बे में मैंने नोट छुपा के रखे हैं,
लेडी ने रखा होता ना 3 डिवाइड डब्बे में नोट पा के, वो बाद में पता चलता है कितने बड़े इधरों निकले हैं, तो फिर रोते हो कितने प्यारे ने बचाए हो, प्यारी है खा भी थोड़े बहुत अपने ऊपर खाओ, 2 निकाल के घर वाले में जा यार ओमेगा 3 ले आता हूं आप खाइए, तो खाएंगे ओमेगा 3 खाना है पक्का। तो अगर ये न्यूट्रिशन हम लेते रहे और कार्बोहाइड्रेट की मैंने बात की, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने हैं और एक करके आपके न्यूट्रिशन का गैप जब पूरा होगा तो ढेर सारी बीमारियां, आज कितने तरह के कैंसर हो रहे हैं लोगों को, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, भूलने की आदत है, कौन कौन सी बीमारियां नाम ले सकते हैं कोई, कौन कौन सी बीमारियां मार्केट में जो अक्सर आपको सुनने को मिलती है लोगों का, और किडनी प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम है पता है, किडनी और हार्ट और लीवर, ये 3 ऐसे ऑर्गन हैं, अगर ये 80% काम नहीं भी कर रहे हो तो आपका काम चलता रहता है, आपको पता नहीं लगता मेरे को बीमारी। हेलो 80% तक क्या हो गए होते और आदमी का काम वो सोचता ठीक तो हूं मैं, तो 80% तक पहुंचाना जरूर है, पहले से खाओ, घर में झाड़ू रोज लगता है कि लोगों को तो क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बोलता हूँ आपके कमरे में रोज झाड़ू लगाना पड़ता है, बोलता है उधर गंद लेके कौन आता है, कोई बंदा आया उनके घर में जो गंदगी लेके आता है, तो गंदगी होती है ना बिना लाए आ जाती है, ऐसे हमारे शरीर में बनती है, उस गंदगी का नाम है फ्री रेडिकल। क्या नाम है? हमारी बॉडी में ऑटो जनरेटर होंगे, वो जो ही आप ज्यादा थोड़ी सी टेंशन या प्रेशर लेंगे तो क्या बनेंगे, फटाफट फ्री रेडिकल बनेंगे। अगर उनको फ्री रेडिकल को कम करना है, उसको साफ करना है, जहां भी आग जलती है वहां राख पैदा होती है, क्या होती है राख, तो हमारी बॉडी में क्या राख की क्या पैदा होता है, फ्री रेडिकल, तो उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ये प्रोडक्ट, क्या करते रहते हैं न्यूट्रलाइज, साथ ही साथ क्या करते रहेंगे न्यूट्रलाइज। और आप देखना जो लोग ये यूज करते हैं उनकी 10 साल पहले की फोटो और आज की फोटो देखना, आपको खुद ही लगे यार मैं वैसा हो गया, तो आपको लगेगा कि मैं तो देखता हूँ बड़ी बार यार तू कभी ऐसा नहीं होता था, तो ये सारा कमाल क्या है ये है ना। अब ये वाली समस्या मैंने सॉल्व कर दी, पर लोग पता क्या सोच रहे हैं, ओ ये तो ठीक है भाई मेगा 3 तो लेंगे पर आगे गल करो ना। अब अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है देखो, इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी किसको समझ में आएगी, उधर भी एक प्रॉब्लम चल रही है, क्या बोला, उधर भी एक चीज चाहिए, जैसे इधर न्यूट्रिशन चाहिए उधर भी एक न्यूट्रिशन चाहिए, वो जो जब न्यूट्रिशन होती है ना उधर भी विटामिन चाहिए, कौन सा विटामिन चाहिए, मणि, कितने लोगों को लगता है ये वाला विटामिन भी होना चाहिए सबसे पहले यही चाहिए। मांगे साहब बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, मनी इज नॉट एवरीथिंग पर मनी इफेक्ट्स एवरीथिंग। आपका किस तरह का घर होगा ये किससे डिपेंड करता है, आपकी किस तरह की कार होगी, आपके बच्चों के स्कूल किस तरह के होंगे, आप कौन पे टूर ट्रैवल करेंगे, हाँ जी, आपके कपड़े कौन से होंगे, आपके पास ज्वेलरी कौन सी होगी, आपका बैंक बैलेंस कहाँ कितना होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है। और जो आपका पैसा थोड़ा होता है और खर्चे ज्यादा होते हैं, कब एक प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस, और 80% कारण है इन बीमारियों का स्ट्रेस, होता नहीं होता। और जब स्ट्रेस होगा तो आदमी का दिमाग काम करना ही बंद कर जाता, सुन्न सा हो जाएगा दिमाग। और फिर 2 बातें होती है इसमें, जब पैसे की कमी होती है और आदमी का दिमाग सुन्न हो जाता है तो बंदा चुप हो जाता है, ये चुपचाप बैठ के ऐसे ऐसे करता है। और जब पैसे की कमी लेडीज में होती है तो ये ज्यादा बोलती है। परमात्मा ने इस तरह से बनाया, वो इतनी बातें करेगी, इतना फिर वो उसको बोलेगी, ये बोलेगी, वो बोलेगी, बता देता यार ये टेंशन क्या बड़ी, टेंशन में तो है पर उनकी नेचर अलग बनाई है। बंदे को टेंशन होती है चुप हो जाता है, लेडी को टेंशन होती है बोलने लगती है। अब फिर उसको सोल्यूशन ही चाहिए होता है, उसको सुनना होता है, क्या करना होता है। एक आदमी बोल रहा है कहता भाई साहब मैं सब कुछ जीवन में समझ गया पर मैं अपनी वाइफ को नहीं समझ पा रहा। कहता वाइफ समझने की चीज थोड़ी हुई, इसको बड़े बड़े महाराजा और महाराजी नहीं समझ पाए आज तक, जैसे है काम इसको समझने की कोशिश नहीं कर रही, इसको जो चाहिए उसको वो चाहिए, वो उसने अपना करना ही करना है, या फिर पैसे दो। किसी ने बोला है men live long if they are happily married और women live long if they have lot of money।
समझ में आ गई कई लोगों को? कई को आई तो है और आखिर नहीं आई। आई तो है हिंदी का। हिंदी में ये है कि अगर आदमी हैप्पीली मैरिड हो, मतलब उसकी वाइफ खुश रहे और उसको खुश रखे, तो ये लंबा जीता है। सिर्फ एक दिन नहीं, करवा चौथ वाला दिन नहीं, रोज, है ना? तो क्या करना है, अगर वो खुश होएगा, बाहर से आदमी लाया, आते उसका बैग पकड़े जाती है। वो एक बार क्या करता है, उसके लेसेस को जरा ऐसे कर देते, खोल के बंदे की सारी थकान खत्म हो जाती, नहीं हो जाती। पर अगर वो आते ही ऐसे देखे, आज वो पता लगी ना 5 बजे आने वाला है, उन्हें फटाफट चुन्नी लेनी है तो कुछ बननी है, पढ़ना है वो झाड़ू पोचा जाता हो, फिर इन्हें जोर जोर मारना ना होता है, बंदा जब चोर ही करता निकली नहीं होता। कहता है कि ना पुलिस बाहर खड़ी थी, तो किसी ने पूछा भाई क्या हो गया? कहता लेडी ने ना हस्बैंड को मार दिया। कहता क्यों मार दिया? कहता जी उसने पोछा लगाया था, अभी तो बंदा अंदर चला गया, तो के निशान लगे, उसने मार दिया। अच्छा, तो कहता बंदा मर गया। तो कहता आप जाओ, पकड़ते क्यों नहीं जाते? कहता पोछा गिला है। पोछा इसलिए नहीं सूखता भाई साहब, पैसे चाहिए वहां। क्या चाहिए? प्लान आपको समझा चुका मैंने, क्या बोलना है, क्या चाहिए? अगर घर में खुशी चाहिए, क्या चाहिए? और वाइफ की जेब, उसमें पर्स में 5-7 हज़ार रुपया आप हमेशा से डाल दिया करो, रख दो यार, पर बाद में ले लेता हूँ। पर रखने के लिए, देने के लिए भी क्या चाहिए? पहले चाहिए ना, रख दो, उसकी जेब में रखो। पर कई लोगों को पता नहीं, ये शायद खर्च कर देंगे, उसको भी याद है, पर तुम देते नहीं। एक बंदा एक दिन कहता यार तू क्या बड़ी परेशानी। कहता क्यों? कहता यार पढ़ाई के इतना खर्चा बड़ा ही लग रहा है। कहता क्या कर दिया? कहता मैं जलू सवेरे दफ्तर निकल लगना, कहते आधी 5,000 दईओ, कहते आधी 7,000 दईओ, कहते 2,000 दईओ। तो कहता तू पुछना ते आई करने कर दी के पैसा? कहता पुछा ने मैं तां जे दिया, मैं कड़ा दी है कहता बड़ी। तो ये सारी समस्याएं इस गैप की वजह से आ रही है भाई। ये गैप फुलफिल हो जाए तो सारी समस्याओं से बच जाओ। अब ये गैप कैसे दूर होगा वो तो मैं 5 मिनट में बता दूंगा आपको, पर पहले ये बता दूं कि गैप है या नहीं। कितने लोगों को लगता गैप है? हाँ, बाथरूम में कुंडी पर जगह प्लान दिखाया, बंदा इतना मारा पर पानी नहीं पहुंच ना जी, पढ़ाई की गाली ना खानदानी की साड़ा ये वो पता नहीं क्या सुनाई था, नहीं था जमीन साड़ी उधर। रात को सुबह ही बुजुर्ग के आया मेरे भाई चिमचा उधर रखा यार, कुछ पता नहीं चिमचा थोड़ी देर बैठा, वो लेडी बुजुर्ग लेडी आई, यार तुझे चिमचा सुना, मैं बाथरूम से सारे लोग जा रहे, चिमची की बड़ी समस्या। कहता भाई गल के सुना, मैं तो एक्चुअली कुंडी नहीं होती तो टूटी दी ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। पैसे कोई प्रॉब्लम कुंडी लगदी नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਫਸਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਪੜੇ। अब क्या ये गैप को दूर करना है, तो जो जो ये गैप दूर होगा ना आपके घर से, ये समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएगी। सिर दर्द कम हो जाएगी आपको। बहुत सारे लोगों को सिर दर्द रहती है, कहते सिर दर्द नहीं देती। सिर दर्द कहाँ से जाएगी? एक बार आदमी ने बोला वाइफ को कि यार तू कम से कम 2 मिनट तेल तो लगा दे सर को। तो उसने तेल लगाते लगाते उसको पूछ लिया कि चलो आज तो आपकी शादी हो गई है तो मैं तेल लगा देती हूँ आपके सिर को। तो जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब कौन लगाता था? कहता पहले सिर पीड़ होती कुछ आप देख लेना, नहीं तो न्यूली मैरिड जो कपल होता है ना, उसके बेडरूम पे जाना आप और उधर आपको मिलेगा कहीं पे फूल रखे होंगे, डिओड्रेंट अलग अलग तरह के रखे होंगे, है ना, फूल होंगे, ऐसी सारी चीजें होंगी वहां पे। और 6-8 महीने के बाद जाना, इधर कभी जंडू बाम रखा होगा, इधर ये रखा होगा, पता क्यों? तो
दोनों देशों को पता चल गया तो हिंदुस्तान को वो तो बड़ी उम्मीद होती है ना, उधर जाके मैं आज करूंगी ये करूंगी, तो क्या होता है प्रॉब्लम। मैं असली आपको जहाँ लाना चाहता हूँ, क्या है मान जाओगे तो आगे चलूंगा, है आधी रात को बंदे ने फोन कर दिया घर पे, भाई वही करती थी ज्वेलरी कहीं देखते थे, एक बार गलती से वो सुनार की दुकान पे चली, तो उसने दोनों बैठ के वहां पे देखा दुखा, उसको हार बड़ा पसंद आया, कहता कोई नहीं, इसलिए मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, जब कंडीशन ठीक होगी तो आगे। कोई 2-4 महीने बाद ना वो लेट हो रहा था, तो उसने शाम को फोन किया, मैं थोड़ा लेट आऊंगा, तुम आए कुछ हो जितना एक बार यार आ नहीं दिखा, अच्छा ठीक है वो आज कुछ आएगा। जब वापस आया घर को 1.5 घंटे बाद भाई को देखे हाथ बच्चे हाथ बढ़ा हाथ, कहते तुम लेट हो कुत्ते को, कहता उत्थे यार मुझे सुनाया नहीं, तो सुनियारा है दुकान पे लग गया, तू कर लीजिए बाल कटाए यार। पैसों की जरूरत है, अब करना क्या है, इसलिए आपको यूं काम करेंगे, बीमारियां भी कम होगी, टेंशन भी कम होगी, और आपके वो सारे सपने पूरे होने लगेंगे जो फॉरेन जाते होते हैं। अभी हमने फॉरेन जाना है 2 तारीख को भाई, और हमारी कोशिश होती है हम इकट्ठे रहते हैं, जब भी भाई केड़े बैच जाना हो इकट्ठे जाओगे, क्यों बोला इकट्ठे जाते हैं, तब भी लड़ानी अपने हंसते रहना, और सबसे ज्यादा हम हंसते रहना अपने पास, तो 4-5 दिन फिर कई बार तो कई पेट पकड़ के बैठ जाओ, बस यार बस क्या करना है, खुशी होगी यार, जब आपको ये चिंता नहीं, आप जब आप वापस आओगे तो चेक बढ़ के आया होगा, और कोई काम वाला जाएगा तो जाते हैं लोग, बाकी लोग भी जाते हैं छुट्टियां मनाने, जब बीवियां काम करती है तो बिया की वजह नहीं करते, गाड़ी रखा स्टेटस पाया है, आज पकड़ के आओगे जाना पड़ता है ना बंदे को लेके, पर जाते क्या है, उधर जाते ही पहले जाते ही पास से उतरते लड़ाई हो जाती है आपस में, नहीं हो जाती, और उधर जाते लड़ाई हो जाए, और 2 दिन या मुंह बनाइए करना आता है, सिर्फ क्या डालना है, स्टेटस डालना नहीं, उस लिए जाना, और फिर 3-4 महीने लड़ाई लग जाती, चक्कर मारा जाने वाला बजट बिगड़े नहीं, उधर हमारे बिजनेस को कोई फर्क ही नहीं, उन्होंने जाने के पैसे देने, आजकल वो एक फंड आता है, पहले इतने पैसे आपको गो उधर दे देंगे, पहले उसका नाम रखा था पिछली बार गोवा जाओगे तो पैसे, क्या मजा है यार, और जाके आओ मजे करके आओ, और फिर इसके साथ साथ ये सिर्फ पैसे की टेंशन नहीं कम होगी, आपको और क्या क्या मिलेगा, मनी की उल्टा फ्रीडम हो जाएगी, पैसा कमाना नहीं, पैसा कमाने की चिंता खत्म होनी है। और इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आए हैं और वो आकर चले गए हैं, वो नहीं कर पाए कुछ भी, जाओ फिर ठीक है ना, अमर हो गए, इतने लोगों की जिंदगी में चेंज ला रहे हैं, और हर महीने पैसे की चिंता पड़ रही है, आने वाले बच्चों के लिए भी कोई चिंता नहीं, उनके लिए भी बना दिया हुआ है, तो क्या हो गया ये अमर हो गया। और बाहर जो लोग मिलते हैं आपको, मैंने भी एमए किया था, वो अमर हुआ ही नहीं, अमर होता तो बात बढ़ती ना, तो क्या होना है, पैसा कमाने से अमर हो जाएंगे आप, फ्रीडम मतलब अमर हो गए यार, टेंशन खत्म की पैसा कमाने के बाद। देन उसके बाद टाइम की फ्रीडम, सबसे बड़ी मुश्किल उनके लिए है कि उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, होती नहीं पड़ेगा, सुबह जब जॉब पे जाना पड़ता है, जल्दी उठ के फटाफट जाना पड़ता है, और जिस घर में दोनों जा रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ, कभी उस घर की हालत, मैं उनको कई बार देखता ना, उनकी रील को कभी आप हाथ फॉरवर्ड करके बैक करके देखना, सुबह सुबह कैसे चल रही होती है, तू फुलके कितने खाने हैं, तेरा टिफिन कुत्तिया दौड़ते दौड़ते भागते भागते गाड़ी में बैठ गए, वो जाओ फिर आप टिफिन खा के रहे, होता नहीं होता, कितने लोग ऐसा होता है, होता नहीं सुबह, क्यों टाइम। और शाम को घर में आएंगे तो कई अफसर लोग कोई बता रहा था, कहता हूँ जान के घर में 11-12 बजे जाते, मैं क्यों, कहता उसको पता घर जा लड़ाई लगनी, मैं लेट जाऊँ, वो अपने जूनियर की बढ़ाई रहा था सारे, अब क्या होगा, टाइम की फ्रीडम होगी, आप जब चाहो सो जाओ, जब चाहो। देन उसके बाद क्या चीज होगी, सबसे बड़ी चीज जो मुझे अच्छी लगती है, इसके क्या फायदे, ये उसी आदमी को पता है जिसने कभी जिंदगी में फाइनेंशियल इम्बैलेंस देखा है, इनसिक्योरिटी कभी देखी है जिसने, और उसके पास पैसे अचानक आना बंद हो जाए, मानो ये घर का मुखिया है और ये इसकी फैमिली है, ये किसी कारण से पैसे नहीं कमा पा रहा,
कुछ भी कारण हो सकता है, किसी की नौकरी जा सकती है, तो किसी का बिजनेस डाउन हो गया। अभी कोविड में कितने लोगों के बिजनेस खत्म ही हो गए। अभी बड़ा रोड बन रहा है, उसके बीच में मास्टर प्लान आया, कई लोगों के आगे बिजनेस कुछ भी नहीं। तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क, अगर आप सिंगल इनकम ओनर है, सिंगल इनकम, अगर आपकी एक ही इनकम है बस, नौकरी या कोई भी, तब तो आप 24 घंटे स्ट्रेस में रहते ही होंगे। क्यों मैनेजर साहब, ऐसा होता है नहीं? होता है? मैनेजर साहब के लिए एक बार क्लैपिंग करोगे। 24 घंटे दबाव में एक प्रेशर सा नहीं रहता कि यार कुछ हो गया तो होता है। और बिल्कुल पैसे लेने पड़ता है। तो आपका तो पैसे लेने देने का हिसाब है, और अगर पैसे कम हो जाए अकाउंट में तो कहां से देने पड़ते हैं? अपने से देने पड़ते नहीं, तो रिस्क है। और अगर वो इनकम, मैं कहता हूं अभी तो ये छोटा सा है, इधर ध्यान देना, ये अभी सर्कल तो टेंशन हो रही है। अगर ये सर्कल ही ना रहे फिर तो गैप ही गैप है। फिर उस बंदे की हालत पूछते देखो, एक दिन में पता चलता है ये हो गया। अभी पीछे एयर क्रैश हुआ, ऐसे लोग मर गए, उन्होंने घर में बता के गया था मैंने नहीं आना कल। कितने रोज की ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती है, कभी हमने सोचा है कि उनका क्या होगा जो पीछे रह गए, और हम कुछ ऐसा कर रहे हैं उनके लिए। प्लानिंग दिखाया है भाजी, वैसे कोई गेस्ट आ गया था, अगर गेस्ट आ गया तो आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़ दी अपने बच्चों की। कितनी सीरियस बात है ये। यार मेरा फ्यूचर मैंने ऐसे दिलवा देना दाव पे किसी के कहने पे, कुछ भी हो सकता है। और अगर आपने ये वक्त संभाल लिया, जिन्होंने संभाला है आज, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है दोस्त। और अगर आपने ये वक्त संभाल लिया अगले 2 से 5 साल सही तरीके से, मैं आगे आपको बताऊंगा, तो इन चीजों से क्या हो सकते हो, ये 3 चीजें तो होंगी, वरना ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है। मेरे पास बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे पास बैठे हैं पठानी साहब। पठानी साहब, क्या ये तीनों चीजें किसी बिजनेस या नौकरी के पास है, बिजनेस में है? अगर पैसा होगा मुझे पता है, तो क्या नहीं होगा उसके पास? अगर टाइम भी होगा तो सिक्योरिटी क्या है? कल को कुछ भी हो सकता है। मेरा एक बहुत बड़ा शोरूम है, मेरे सामने दूसरे ने खोल लिया, क्या कर लोगे? कुछ भी हो सकता है। अब ये तीनों चीजों के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट जो मिलते हैं वो ये होंगे कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, दुनिया जानेगी आपको। कौन जानता था इस बिजनेस के बिना हमें, कौन जानता? आज मैं पठानकोट शहर में हूँ, अभी मनोज जी से बात हो रही थी, कह रहे थे आओ यार हिमाचल एक बार आओ। मैं जाऊंगा, इनसे मिल के आऊंगा, तो इनको कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए मेरे जाने से। और मैं पठानकोट में आया हूँ, लोग जानते हैं। आज देश भर में जितने सारे डायमंड्स हैं या प्लेटिनम हैं, तकरीबन सभी जानते हैं। हम एएलएस पे जाते हैं, सभी से मुलाकात होती है, सारे जानते हैं। भाई कौन जानते हैं, भाई नेम जानते हैं, हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं। कितनी अच्छी बात है। और बाहर इतने लोग इकट्ठे करने हो कहीं पे, कर पाओगे? उनको पैसे भी देना, मुझे 1000 रुपया तब भी नहीं आएंगे। और इधर आपने उल्टा पैसे, पर ये पैसे पता कब दिए आपने? मैं बहुत बार यहाँ पे पैसे देके इन शख्सियत को सुनने आता हूँ, इसलिए आप किसी के लिए पैसे दे देके नहीं सुनोगे, तब तक आपको कोई नहीं सुनने वाला। आपको पैसे देके किसी को पहले तो रिकॉग्निशन होगी। उसके बाद 1-2 चीज मैंने आपको पहले बताया, वर्ल्ड टूर। अरे यार इसके क्या कहने हैं, इतने कंट्री हमने घूम लिए हैं, मेरे अक्सर नाम लेते हुए आगे मैं भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाता हूँ? क्योंकि पैसे नहीं लगे तो एक ही जा लो ना। कितने बार वहां जाना, खाना पीना, रहना, पता ही 5 स्टार होटलों में रहना। और फिर बड़ी बात है 5 स्टार में रहना। अगर हम कहीं चले भी जाते हैं बाई चांस, तो रहते कहाँ पे हैं? कोई सराहत उपड़ी है, जहाँ कोई सस्ता सा होटल ढूंढते हैं, तो हम 5 स्टार 7 स्टार में रहते हैं। एमबी 5 स्टार 7 स्टार से नीचे तो रोकती नहीं कभी भी। क्यों मनोज जी, अभी पिछली बार हम गए थे, कितना मजा आया सच बताओ। आप ट्रिप बहुत लगाते होंगे मुझे पता है, पर इस तरह का मजा आता है? वो लोग कहाँ से इकट्ठे करोगे अपने साथ करने वाले? आप हस्बैंड वाइफ चले भी जाओगे, एक बंदा फोटो खींचेगा, दूसरा उधर बैठेगा, क्या करोगे? तो उसके बाद क्या है और क्या मिलता है? इसको मैंने पहले लिखना चाहिए था ऊपर। जिसके पास सेहत है उसके पास सब कुछ। आज जो समय आने वाला है, आज एक लाइन नोट कर लो, हेल्थ इज द न्यू लग्जरी।
लिख लो, हेल्थ इज द। आज की डेट में लग्जरी क्या है? पहले हमारे टाइम में लग्जरी क्या होती थी पता है? काश मेरे पास अच्छा सा घर हो। फिर होता था यार काश एक अच्छी सी गाड़ी हो। ये लग्जरियां होती थी। आज की डेट में लग्जरी क्या है पता है? मेरी हेल्थ। आज आपने देखा लड़कों ने डाली होती है, हाँ ऐसे करके बैठते हैं जानबूझ के। क्या बोला? दिखाएंगे क्या है? हल्का। और मैं नहीं कहता आप डोले बना लो, वो कम से कम फिजिकली तो फिट रहो, अपना वेट तो मेंटेन करो, अपने आप को हेल्दी तो महसूस करो। ये इस एज में मुझे आज अपने आप को लगता है कि पहले से ज्यादा एनर्जी फील करता हूँ, एनर्जेटिक फील करता हूँ। मैं 2.5-3 घंटे 4 घंटे यहाँ से बोल सकता हूँ। क्यों? इतनी एनर्जी है अंदर। तो क्या होगा? अच्छी सेहत। और फिर अच्छी सेहत उसको पूछो जो आज डेथ बेड पे पड़ा है, वो बोलता मेरा सब कुछ बेच दो और मुझे पर बचता। आपने देखा होगा अचानक पता नहीं चला यार, 2 महीने पहले बंदे का पता चला था और अब लोग डीएमसी लेके गए, उधर लेके गए, खत्म हो गया। तो यार उन्होंने 50 लाख का जुगाड़ भी कर लिया था, लीवर ट्रांसप्लांट कराना कहते हैं वो। मैं पिछले परसों हम मिले किसी से, और एक हमारे इनके किसी नहीं है, उनका हस्बैंड थे गुरुआ में। वो बेचारे को एक अचानक उनके दिमाग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने ऑपरेशन किया। मुझे लगता 5-6 महीने काटे, कल पता चला हमें। उसकी टीचर था लड़का, पंजाब बोर्ड में, जंग की, मेरे से काफी साल छोटा, 2 बच्चे रह गए छोटे। क्या करो? हेल्थ। पहले क्या करो? अपनी सेहत पर ध्यान दो। और ये सारी चीजें मिलने के बाद एक ऐसा आपको जबरदस्त चीज मिलेगी जिसको हम बोलते हैं हेल्थ। ये जो रिवार्ड है ना, इसमें मुझे इतना अच्छा लगता है। जब मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ, मैं ये सोच के दिखाता हूँ मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। क्या दिखाता हूँ? मुझे ये कभी नहीं लगता मुझे इससे पीवी चाहिए, मुझे लगता है इसकी हेल्प कर रहा हूँ। मैं आज प्लान कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है ये करने में। और कहते हैं जिस काम को करने में आपको आनंद आए, जिस काम को करने में आपको आनंद आए वो काम करना चाहिए आपको। वरना हम वो काम कर रहे हैं जिसको करने का आनंद नहीं आ रहा। हम रोज वहां नौकरी पे जाते हैं जहां जाने का मन करता है, मन करता नहीं है पर जाना। पर इस जगह पे जितनी बार प्लान दिखाओगे उतनी बार आपको अंदर से एक्साइटमेंट आएगी। किसी को आए ना आए, जब मैं प्लान दिखा रहा होता हूँ ना, मैं एक्साइटेड होता हूँ। मैं कहता यार होती है। तो जब प्लान दिखाओगे तो आपको क्या होगा? एनर्जी आएगी आपके अंदर। तो क्या करना चाहिए? रोज एक प्लान इसलिए दिखाओ, ये मेरे लिए फिजिकल एक्सरसाइज है, ये मेरी मेंटल एक्सरसाइज है। ये दिखाने के बाद सबसे पहले किसके दिमाग ने सुना? मेरे दिमाग ने, कि ये करने से क्या होगा? ये चीजें मिलेंगी। और ये तब दिखाया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। लोग बोलते थे कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? मैं भाई आएगी। और कौन बना प्लेटरूम? हम बनेंगे। तो हमारे टाइम में तो सब था ही, आज तो सब कुछ है। लोग बोलते हैं दिखाओ लाइफस्टाइल, मैं चल दिखाते हैं। आज इतने लोग हमारे बीच में खड़े हैं, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, फाउंडर, कितने लोग खड़े हैं। हमारे टाइम में कोई भी नहीं था, तो हम तब भी 4200 निकलवा लेते थे। सिर्फ किस लिए? और आज फ्री ज्वाइन होता है। क्या होता है? फ्री ज्वाइन होता है। पर फिर भी लोग क्या नहीं करते? आज से 25 साल पहले 4200 रुपए दिए होंगे सर आप। 4200 रुपए 25 साल पहले, आज उनकी वैल्यू कितनी है? हेलो, तब के टाइम 4200, आज के टाइम में 42,000 को लेके चलूं? आज किसी को बोल रहा हूं 42,000 हमें ज्वाइन कराना, करेगा? तो पैसे तो आजकल लोगों के पास ज्यादा है, प्रॉब्लम भी ज्यादा है। पर प्रॉब्लम पता क्या है? इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई। लोग अपने आप को सियाने ज्यादा समझने लगे हैं। हम सियाने नहीं थे इसलिए कामयाब हो गए, हम सियाने नहीं थे। और एमबीए बिजनेस में आके भी कुछ लोग सियाने हो जाते बाद में। क्या हो जाते? उनको थोड़ा सा समझ आने लगता है, फिर वो सियाने हो जाते हैं। सारा पता है, अपलाइन लेके था। और जिस दिन ये बात आती है उसी दिन से क्या होना शुरू हो जाता है? आज भी कभी बाजी मिल जाए, कभी भी कोई मिल जाए, हमारी दिन नहीं होता, कुछ सीख लेते हैं, इनसे बातों में खड़े हो जाते हैं, पता नहीं ये कौन सी बात बोल देंगे। जिस दिन तक आपके अंदर ये रहेगा, लर्निंग एटीट्यूड में रहोगे, तो कामयाबी इस बिजनेस में बहुत आसान है। और लर्निंग सबसे पहले क्या है कि भैया तूने एक प्लान रोज दिखाना है। अब मैं अब आपको बताता हूँ क्या करना है। सिंपल सा काम। मजा आ रहा है? नहीं? नींद आ गई है? अच्छा चलो ठीक है, अगर नींद आ रही है तो बता देना, उसकी गोली में लाया और वो साथ लास्ट में देंगे। अच्छा, अब क्या है? जो काम आप कर रहे हो, सबसे पहले एक वर्ड लिख लो। अगर मेरे सामने ये वर्ड नहीं लिखा होता शायद मैं इस काम को देखता ही। अगर आपको कोई बोले आप पहला काम बंद करके इस काम को करो, कितने लोग करेंगे?
तो मैं कह रहा हूं पहला काम बंद नहीं करना है यार, जो कर रहे हो उसके साथ क्या करना है, पर पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम, नॉट स्पेयर टाइम। कुछ लोग कब करते हैं, जब शादियां खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया, अब शादी वाले सूट बचा ही था, चलो मीटिंग ही लगाते हैं, ये सूट अंदर ही रखना है, चलो 4 जनानियां होती क्या नहीं है, इसलिए कब करना है, रोज रोज मतलब रोज आपको 2 से 3 घंटे लगाने हैं और 6 से 12 महीने अगर सही से दे दोगे तो 40 से लेकर 50,000 रुपए बन सकते हैं। मैंने बोला बन सकते हैं, बन जाएंगे नहीं, क्या लिखा है, कई लोग अभी बाहर जाके बोलेंगे मेरा यह साल कट बनाया, बन सकते हैं। इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगते हैं अगर आप उनके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो। अगर इधर भी आप रोजाना वो काम करोगे जो करना है, इसी काम को 1 से 2 साल करो तो आपको 1 लाख रुपए की एवरेज इनकम बन जाती है। मैं इस इनकम पे ज्यादा फोकस करूंगा। अगर आपकी पहले वाली इनकम के साथ 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम बन जाए तो थोड़ा सा अपने अंदर कंसंट्रेट होकर सोचना कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको मैं दूर कर सकता हूँ। कई लोगों को मैं पूछता हूँ आप क्यों कर रहे हैं यहाँ पे मेहनत, मैं BMW लेनी, मैं तेरा सपना नहीं है, झूठ बोल रहा है, पहले वो देख तुझे तंग क्या कर रहा है, और जो तो मैं क्यों कर रहे हैं टाइम फ्रीडम के लिए नहीं। इमीडिएट क्या है, पैसा, इमीडिएट पैसा क्यों चाहिए, बेसिक नीड्स है, जरूरत है भाई, जॉब तो फ्रीडम लड़ी है, बिल्कुल। जी वो जो जॉब से फ्रीडम कब आएगी, जब जॉब से 2 से 3 गुना इनकम आएगी, जॉब से 2 से 3 गुना इनकम आएगी। अब 2 से 3 गुना अगर आप लाख रुपया पहले ही बनाते हो, आगे आप क्या करो, इसको लेके 2 से 3-4 साल करो तो आप एमरल हो जाओ 2.5 लाख अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो स्ट्रक्चर है आपका, तो 2.5 लाख रुपए आपको आने लग जाएंगे। अब आपके पास चॉइस है, चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं। पर बहुत सारे डायमंड्स हैं जो नौकरी के साथ कर रहे हैं। विवेक गोयल जी पता चीफ इंजीनियर है हरियाणा उसमें, राजस्थान गवर्नमेंट में, और वो पार्ट टाइम कर रहे हैं अभी। मैं पूछा, मैं विवेक साहब, कहता अभी तो मजा आता है यार, कहता मैं क्यों, कहता मेरा बॉस जो गाड़ी लेके आता है उससे कई गुना महंगी गाड़ी लेके मैं जाता हूँ, और कहता मैं आजकल ऐसे जाता हूँ, भाई ऐसे ही हो, करानी तो कराना नहीं, फिर मजा आता नहीं जॉब करने में। पर एक वो जॉब कर रहे हैं आप कि अगर 5 मिनट लेट हो गया, हाय हो रहा, आपका कागज यूं कर रहा है। जॉब में क्यों लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होता है, मंडे के दिन ही ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं, क्योंकि सैटरडे के बाद संडे उसने क्या की होती है, रेस्ट की होती है, और जब मंडे मॉर्निंग होती है तो उसको सारा कुछ याद आ जाता है एकदम, वो वाली फाइल नहीं बनाई, वो वाला काम नहीं किया, चल। और हार्ट को इसीलिए किसी ने बोला है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि कम से कम दिन में इतनी फास्ट एक्सरसाइज 15-20 मिनट कर लो कि इसकी जो हार्ट रेट है उसको 2 गुना ज्यादा करना है, उसको धड़कने की क्या हो जाए एक बार आदत। धड़कता तो है, कभी कभी धड़का होगा, दोबारा नहीं धड़का होगा, जब धड़का था उसके बाद उसको धड़कने की आदत भूल गई। इसको क्या रखो कि एक बार तेजी से ये क्या हो जाए, इसमें मसल स्ट्रांग हो जाए, और जब उसको अचानक प्रेशर आता है वो झेल नहीं पाता, और क्या हो जाता है, तो हम बोल रहे हैं ओमेगा-3 खा, वो भी नहीं खाना, एक्सरसाइज भी नहीं करनी, तो फिर वो क्या करेगा। तो इसके लिए क्या करना, ओमेगा-3 खाना है और 15-20 मिनट जोर से। अब क्या हो गया, 2.5 लाख रुपए बन गए, और इसी को आपने 5 साल तक सही तरीके से बिल्ड कर लिया, आपकी इनकम 5 से लेकर 10 लाख के बीच हो जाती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। यू आर अ डायमंड, EDC, डबल डायमंड, आज हमारे बीच में बैठे हैं आप, जबरदस्त फायदा हो या ना हो, आज मुझे हो जाता है, क्योंकि मैं जब इनको देखता हूँ तो मेरे अंदर आ जाती है, कर लेना तू भी आ जाएगी। क्योंकि किसी को देख के कोई डॉक्टर बनाना, पता है आपको, जो डॉक्टर बनता है उसने कभी ना कभी किसी डॉक्टर को देखा होता है, उसका लाइफस्टाइल। जो इंजीनियर बनता है उसने किसी को देखा होता है, जो IAS बनता है उसने किसी IAS को, तो जो डायमंड बनता है उसने किसी डायमंड को देख लिया तो बोला इसके ज्यादा बनना। और जब भी आपको मौका मिले अपलाइन से बात करने का, किसी बहाने से बात कर लिया करो, ऐसे ही बहाना ढूंढ लेना, सारे मेरा दिल कर रहा था बात करने का, पर प्रॉब्लम उल्टी होती है, अपलाइन सोच रही होती है, फोन नहीं आया होगा, नहीं होता, फिर 2-4 दिन हम नहीं करते, फिर ज्यादा दिन गैप हो जाते हैं, फिर ज्यादा डर लगने लगता है, वो नहीं करता यार, उन्होंने पूछ रहे दे देते कितना। अब ये जो गैप है यही बना, यही से गैप बनता है। फिर आपने क्या करना है,
दोबारा से अपने फोन करना, कुछ भी अपने दिल को समझा के क्या बोलेंगे, फोन करना, बोला सर ऐसे सॉरी 2-4 दिन नहीं कर पाया, मैं सोचा बात करें। इससे आपका फिर आपने करना क्या है, इस दौरान आपने इस काम को सीखना है और इस 2-3 घंटे में से 1 घंटा खुद को देना। पहले किसको देना है? इसको, बॉडी को। चाहे सैर करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, जुम्बा करो, पर 1 घंटा इसको देना है। फिर ये मशीन सही से काम करेगी। नहीं तो ये मशीन को लगाना है, आपने आगे वाला गियर लग जाता है, पता नहीं चलता। वो एक बार एक बंदा टेस्ट ड्राइव करने गया, टेस्ट ड्राइव करके आया तो वो गया, आया ही नहीं 4-5 घंटे। वो बंदे सोच रहे यार टेस्ट ड्राइव नहीं आया, नहीं प्रॉब्लम क्या हुई। 4 घंटे के बाद आया, गाड़ी लगी, उन्होंने पूछा भाई साहब क्या हुआ, ठीक ठाक तो हो, गाड़ी ठीक है? तो 100 गाड़ी है। तो क्या हुआ? कहता आगे को तो आपने 4-5 गियर लगाया, पीछे वो एक ही लगाया। नहीं समझे? वो वापस रिवर्स आया। ऐसे कई बार इसको भी पता नहीं चल रहा होता कि गियर कौन सा लगाना है। अपलाइन की तरफ जाने वाला गियर लगाना है, पीछे वाला नहीं लगाना। दूर जब जाओगे तो क्या होगा, अपलाइन से आपको वो मोटिवेशन मिलेगी। और अब क्या करना है, इसी दौरान में 2 काम करने हैं, वो भी लिख लो आप। पहला काम क्या करना है, पॉइंट ऑफ परचेज चेंज कर देना। पॉइंट ऑफ परचेज, जहां से भी आप खरीदारी कर रहे हो अपने घर का सामान, जो आपके घर में डेली नीड आती है, उसको आपने चेंज करना है। ठीक है? तो क्या करना है आपने, सॉरी कुछ नहीं, ध्यान को रखो। हाँ जी, तो क्या करना है अभी हमको, पॉइंट ऑफ परचेज। अच्छा, तो क्या करना है, मान लो जो हमारे घर में सामान आता है, जो भी सुबह से लेकर शाम तक, कोई पेस्ट लगता है, कोई ब्रश लगता है, कोई सोप लगता है, कोई ऑयल लगता है, कोई क्रीम लगती है, और क्या लगता है, कपड़े धोने के लिए लगता है, हैंड वॉश करते हो, और कुछ बर्तन धोने के लिए लगता है, पोछा लगता है, खाने का नाम तो है लिया, प्रोटीन खाना है। इनको पहली नीड बनाओ। किनको? हमारे घर में प्रोटीन लगता है, डेली लगता है, ओमेगा लगता है, ये खरीदना है। इसको पहली नीड पे लाओगे तो तब क्या होना है, तब हमें बिजनेस बढ़ाओ। इसको हमने सेकेंडरी रखा हुआ है। एक ओवरवेट लेडी डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर साहब मैं क्या क्या खाऊं, मैं पतली हो जाऊं। बोला खाने का नहीं खाने का पूछा। अभी भी पूछ क्या रही है, क्या खाऊं? कहता नहीं क्या खाऊं ये पूछ। तो कहने का भाव अब हमने क्या करना है, तो जितना सारा प्रोटीन, डेली, ओमेगा, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, जिंक, और क्या, कैल्शियम, और क्या, अब इनके ऊपर ज्यादा लिखा दो। जब प्लान की बारी आती है इधर ज्यादा लिखनी है, बल्कि उन लोगों को भूल जाती है थोड़ी देर बाद। कपड़े तो उसमें धुलवाने वो जब मैले होंगे तो बोलेगी लिया मुझे कितने दिया थोड़ा। पर हार्ट कितना गंदा हो रखा है उसका पता है? किसको पता मेरे हार्ट की पोजीशन अंदर क्या हो गया? वो एक ही बंदे को पता होगा, नहीं वो उसको भेज दो तो वो खुद देख लेगा जाके कौन सी तार सेट करनी है, वो खुद। और आप कौन सी करो, ये वाली। सुबह एक गोली डालो और काम पे जाओ। उस चक्कर में मत पड़े रहो, खीर बनानी है, उन्हें बनाना, उधर 9 अमीनो एसिड होंगे, उधर जाओगे सब कुछ प्लांट प्रोटीन में है, खाद काम थे। अब आपने क्या करना है, ये सामान लेने हम रिटेलर के पास जाते थे, ये रिटेलर बेचारा होलसेलर से लाता था, ये आगे जॉबर है डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे जॉबर एडवर्टाइजर से लाता है, और ये आगे फैक्ट्री से लाता है। आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात बताई आपने? ये बड़ी बात ही है, इसलिए तो हम इसको बात ही नहीं करते। वो सारी चीज छुपी कहाँ पे है? जो चीज यहाँ से 3 से 4 रुपए की बन रही है हमारे घर में 10 रुपए की आ रही है। और 100 रुपए वाली जहाँ पे जो 100 की मिलती है वो जहाँ 30-40 की बनती है, और 1000 वाली जहाँ 300-400 की बनती है, और 10,000 वाली जहाँ पे 3,000 की बनती है। अब 3,000 वाला सामान हमें 10,000 में मिलता है, 7,000 रुपए हर महीने जहाँ चले जाते हैं, और साल का देखा जाए तो 84,000 रुपए जाते हैं। अब ये जो 84,000 रुपए साल के जाते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे? 84,000 रुपए। अब ये 84,000 रुपए जो हर महीने हमारे जहाँ पे चले जाते हैं, ये हार्ड अर्न मनी किसकी है? हमारी। पर पैसे किनके पास जाते हैं? अच्छा आप मेरे को बताना 2-3 बातें फटाफट। अमीर नौकरी वाले लोग हैं कि बिजनेस वाले? तो फिर आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं? अच्छा बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं, बेचते हैं कि खरीदते हैं? तो
बेचने वाले वीर है खरीदने वाले? तो भाजी बाकी सब ठीक है पर मैं सामान नहीं है। इसका मतलब तुझे बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़नी चाहिए। तुझे पता चलेगा कि बेचने वाले वीर है या बिजनेस स्कूल किताब पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, ये जो लोग हैं बड़े बड़े घर किनके पास होते हैं? इनके पास होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां किनके पास है? वो मेट्रोडोर में धक्के कौन खाते हैं? है? कोई कह रहा बिजनेस वाले। मेट्रोडोर में धक्के ये खाता है। हार्ड अर्न मनी किसकी है? किसकी है? बड़े स्कूलों में बच्चे कितने पढ़ते हैं? इनके वाले साढ़े वाले का बूढ़ तो अगले महीने लगे देखिए तो कोई गल नहीं है ना। तो क्या होता है, क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं, हम इग्नोरेंस में जिंदगी जी रहे। फिर हमें पता चला यार सिर्फ इतना सा काम करना है, तुम जहां जाना बंद करो और जहां आना, इधर से जाना बंद और इधर। अब डायरेक्ट सामान आपको मिलेगा, पर भाई बाकी के साथ ठीक है पर मैं आगे नहीं आती सर। एक बंदा 2.5 घंटे मुझे मोटिवेट कर रहा है कि भाई साहब बाकी साहब ठीक है, पर मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, और मुझे डीमोटिवेट कर दिया बंदे ने 100% के करे, इतना मोटिवेट कर गया बंदा। तो क्या नहीं कर सकता मैंने उसको बोला जितना तू इस तरफ जोर लगा रहा है कितना ही किधर लगा तो काम हो जाएगा। कहता पर मेरा मन ही नहीं मानता किसी को बोलने के लिए। मैं कहा मना करने के लिए मानता है? कहता हाँ नहीं देखो ऐसे है ना, लोग मानते नहीं है। आप मानो मेरी बात एक भी ना, लोग भी मानने लग जाए। क्या करना है, 2 चीजें तेजी करनी है, पॉइंट ऑफ परचेज और दूसरा करना है लेवल ऑफ थिंकिंग। 2 चीजें याद रखना, 2 चीजें होगी ये बिजनेस दौड़ेगा। पर पॉइंट ऑफ परचेज को चेंज कर लेना है, जहां से आप सामान लाते हो अब वहां से ना लाकर कहां से लाना है, सीधा लाना है। पर ये लाना है तो लाना है, ये नहीं है इधर हमें हाँ याद है घर जाते हुए सामान फिर कहां से ले रहे। बहुत से लोग मिलते हैं, भाई मैंने भी कार्ड बनाया था, मैं फिर आया था परचेज को ले गया था डॉक्यूमेंट, मैं फिर कहते पैसा हुआ तो कोई आया नहीं, मैं सामान लिया था तो फिर सामान नहीं लिया, तो पैसा कहां से आना था? समझे आ रही बात? अगर हमारा खुद का पेट्रोल पंप है और हम पेट्रोल किसी और के पंप से डलवा रहे हैं तो फिर पड़ोसी क्या समझेंगे लोग कि या तो इनका पेट्रोल खराब है या इनका दिमाग खराब है जी? तो हमारे तो दोनों चीजें ठीक है, कंपनी का सामान नंबर 1 है और हमारा दिमाग भी ठीक है, हमको पता है इधर से सामान लेने का फायदा है। अब क्या करना है, अब देखो सिंपली तरीके से पैसे बढ़ने कैसे हैं। अब आपने जोरदार क्लैपिंग कर ली और साथ वाले को जोर से धक्का मारो जरा तो सोया। पैसे चाहिए? चलो तो पहले एक आसान तरीका आपको बताता हूँ उन लोगों के लिए जगह से बाकी सब ठीक है पर मैं गल नहीं कर सकता। ठीक है गल नहीं कर सकता, आपके लिए SSI बन गया। क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव। आपने क्या करना है, अपना सामान खरीदा, आपने मानो 10,000 रुपए का सामान खरीदा, आपको उसमें से 8% लेस हो जाएगा, 8% आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है जी? तो एवरेज 1,600 रुपए आपको फायदा होगा। क्लियर? मार्केट में 10 रुपए नहीं छोड़ता भाई। आप जाना उधर शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदना 10,000 रुपए के, बाद में पूछता है बैग डालने। हेलो कितने लोगों को एक्सपीरियंस हुआ? कैरी बैग डालना जी? तो मैं बोलता हूँ डालना क्यों, उसके पैसे लगे। कैरी बैग के भी पैसे लेते हैं वो, और हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। 1,600 में बस पाजी, अभी तो आप लाखों की बातें कर रहे हैं। कोई भी बड़ा काम छोटे से, कोई भी बड़ा इंसान। किसी आदमी ने किसी को पूछा, क्या आपके गांव में कोई बड़ा आदमी बना है? और नहीं आपके गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? उसने बोला नहीं, पैदा तो सब छोटे छोटे हुए हैं पर बाद में बड़े बड़े। पैदा सब छोटे छोटे हुए और बाद में क्या बने। ऐसे ही कोई भी बड़ा काम कैसे स्टार्ट होता है? छोटे से स्टार्ट होता है। और अगर आप बढ़िया लोगों से पूछोगे तो अपने बच्चे को कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं खोल के देते। पहले क्या खोल के देते? और उसको आदत पड़े बैठने की, उसको बिठाते हैं पहले, बैठने की तो आदत पड़े इसको। अब क्या होगा, जब आप ये सामान 10,000 रुपए का 1 महीना, 2 महीने और 3 महीने और 4 महीने खरीद लोगे तो आपको कितने पैसे आ जाएंगे? बोलो कोई यार। चौथे महीने आते हैं, तीसरे महीने आते हैं? बड़े ढीले बोले, मैं पता नहीं पंजाब में तीसरे ही दे देते हूँ।
हमारे को तो 4 महीने बाद मिलते हैं। 4 महीने बाद कितने दे देंगे आपको? चौथे महीने। और हर महीने क्या मिल रहा है? अब उसके बाद अगले 4 महीने आपने और खरीदा, अब आपको कितना दे देंगे? कितने बाद मिलते हैं? मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, कोई बोलता है कितने महीने बाद? उधर दुकानदार से तो आप 2 मिनट में लड़ पड़ती हो, नहीं भाई 3 महीने सही, तो मैं 1 महीना बढ़ाया जा रहा हूं। हर 3 महीने बाद, अब याद रहेगा आपको, अपनी बोलेगा, हर 3 महीने जब आपने सामान खरीदा, चौथे महीने आपको 3 महीने जब आपने खरीदा 2000, अगले 3 खरीदा तो 4000, फिर अगले 3 महीने खरीदा आपने, फिर अगले 3 महीने खरीद लो। अब ये टोटल कितने हो गए? 20,000। और ये कितने बन जाते हैं? कितने किया हिसाब कभी? 21,600 ये हो गए और 20,000 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 48,600 रुपए। अब ये 48,600 रुपए आपको वापस आ गए उसी सामान में से जो आप खरीद रहे थे। अगर आपने घर में यूज किया तो ये पैसे क्यों बचाए, अगर आपने बेच दिया तो ये पैसे कमाए। 10,000 रुपए का बिजनेस करना सीखना है, हो सकता है? Yes. और मैं प्रॉमिस करता हूं उस आदमी से जो आज आदमी जहां पे बैठा हुआ है फ्रेश, कोई पहली बार आए आज यहाँ पे? कितने लोग आए हैं? हाथ खड़ा करो, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करो। जो कपल में आए, कोई कपल में आए तो वहां पास में मिल गया ग्रेट। तो आपका नाम जान सकते हैं? रिंपी। आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार। कहाँ से आप? हिमाचल। रिंपी और राजीव है ना, डबल आर। रिंपी और राजीव। रिंपी और राजीव, आपको ये ऑप्शन मिला, किसी का कुछ ऑप्शन बढ़िया। हर तीसरे भी सूट में से आने के लिए पैसे मांगने पड़ेंगे हैं? और जिम भी निवाले उनके लिए भी ले सकते हैं। लेडी बोलती है इस बार ना मैंने आपके बर्थडे के लिए बहुत जबरदस्त कपड़े लाए हैं। तब बोलता अच्छा लाओ जरा दिखाओ, कहती आई में चेंज करके लाए फिर किसके लिए? अच्छा तो क्या हो गया? ये मिल गया। और अगर आप पूरा साल ये सामान यूज करते रहे और एक सीडी रोज सुनते रहे, एक पेज बुक का पढ़ते रहे, मिनिमम बता रहा हूं हर रोज एक पेज बुक का पढ़ना है, एक सीडी सुननी है, और अपलाइन अगर कोई मीटिंग करे तो उस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। आपका मन करे वहां इंट्रोडक्शन देने का तो देना पहले, नहीं करे तो सुन लेना बस। क्या कर रहे हैं? तो ये जो पहले 3 महीने है ना, इन्हीं 3 महीनों के अंदर आपको विश्वास हो जाएगा ये काम मैं भी कर सकता हूं। और अगले 9 महीनों के अंदर आप क्या एस्टिमेट लगाते हो? कम से कम मनोज एक नया आदमी अगर ये 3 काम करने लग जाए, एक सीडी रोज सुन ले, 1 से 2 पेज बुक के पढ़ दे, और एक मीटिंग में आ जाए, जो आप जूम मीटिंग करते होंगे, जो भी करते हैं उसमें आ जाए। अगले 9 महीने में मिनिमम क्या एवरेज हो सकती है? किस लेवल पे जा सकता है? मिनिमम स्टार 50। अच्छा अगर मिनिमम स्टार भी गया तो कम से कम 40 से लेकर 50,000 रुपए महीने के आ सकते हैं। रिंपी एंड राजीव जी कैसा रहेगा? किया क्या है आपने बताओ? उस दुकान से सामान छोड़ के हमारे दुकान पर खर्च किया, और वो काम आपने करना ही था। यहां नहीं खरीदते, कहीं और से खरीदते, और जहां से नहीं खरीदते तो आपकी चीजें भी महंगी मिलती और दवाइयों का बजट भी बढ़ता जाता। और जहां से खरीदोगे ना तो आपको दवाइयां खाने की जरूरत पड़ेगी और ऊपर से आपको पैसे भी आएंगे। और 40,000 रुपए महीने के कमाने हो किसी बिजनेस से तो कितने पैसे लगाने पड़ते हैं? मुझे लगता है मनोज जी बढ़िया बता सकते हैं। मनोज जी कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 40,000 रुपए कमाने के लिए? 30-35 लाख रुपए। चलो मैंने जुगाड़ भी कर लिया 30-35 लाख का, लगाऊं कहां? कौन सा बिजनेस खोलूंगा? प्रॉब्लम तो फिर भी है ना, मैंने 30-35 लाख का जुगाड़ तो कर लिया, पर मैं खोलूंगा कौन सा बिजनेस? अच्छा फिर खोल भी लिया तो क्या चलेगा या नहीं? और जहां लगाया क्या आपने,
और टोटल साल में 1,20,000 रुपया खर्च किया, उसमें से भी 40-45,000 रुपया आप वापस लेंगे। और ऊपर से क्या हो रहा है, हर दिन पे आपको सेलिब्रेशन हो रही है, इधर बुला के आपको फूल दिए जा रहे, और बाजार में कौन फूल देता है उधर? वो तो फूल बनाते हैं, वहां बन के आ जाते हैं। 80% ऑफ चल रहा है। कितने %? मैं कई बार सोचता हूँ 80% ऑफ देना था, सीधा ही ले देते, 2,000 का सूट है तो लोग ले लेते बेचारे। और उनको क्या लगता है, पेंट हो गया, सारे क्या देंगे, buy 2 get 6। तो 2 तो खदानियां ना पुत्र, तू ये 1 दिन ले देंगे, कितनी खरीदेगा? ये सब ट्रेंड है, पर यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। अब ये करते करते आपने क्या कर दिया, साल भर में आपने इतने ट्रेंड हो गए और आपकी टीम में लोग आ गए और आपने अपलाइन के साथ लोग मिलवाए, उनका घर दिखाया, उनका लाइफस्टाइल दिखाया, और आपने अपने साथ, ये आप हैं और इधर कंपनी है, चलो मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा। तो अब आपने क्या करना है, अपने आप को चेंज करना। हो गया 1.5 घंटा नहीं? आपको नहीं ना प्रभाव, बाकी पीछे जाना चाहते हैं ना आप लोग? अब आप यहाँ पे हैं, आपने यहाँ से एक पॉइंट ऑफ परचेज है, इसका नाम है सर्विस कारपोरेशन, नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइज। वो कंपनी है जो 110 से ज्यादा कंट्रीज में है और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं वहां पे। और पिछले कितने सालों से है? 67। अब A70 आने वाला है। A70 में आप कौन सी पिन पे होंगे? बोलो अपने आप को, कौन सी पिन पे होंगे? कौन कौन डायमंड होगा? तो इधर से 2 दिन करने पड़ेगा, और मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा कैसे हो जाएगा। आपने क्या कर दिया, आज डिसाइड कर लिया है A70 में मुझे डायमंड जाना है। डायमंड जाना है, इसका मतलब मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपया साल का कमाना है। 1 करोड़ रुपया साल का कमाना है तो 10,000 रुपया महीना खर्चना औखा तो नहीं है? हाँ जी, नहीं औखा ना? मैंने पहले ही बोला था, क्या क्लियर हो जाएगा आपका? वाई क्लियर हुआ नहीं कि 10,000 क्यों खर्च करना है। अब आपने क्या करना है, 10,000 हर पहले हफ्ते ही खर्च देना है, लास्ट डेट को नहीं रखना कि अपलाइन फोन करेगी ये पीवी घट दे होए ते पाना नहीं ते नहीं पाना, ऐसा नहीं करना है। कब डाल देना है ये? इससे ज्यादा जितना मर्जी डालो, 200, 300, 400, 500 बड़े प्रोग्राम आ रखे हैं, पर मैं मिनिमम क्या लेके चला हूं, आपने ये डाल देना है। नहीं तो अपलाइन का इंतजार कर रहे होते हैं, कौन अफोर्ड करेगा अपलाइन बार बार हर महीने, यार तू पीवी नहीं पाए, ऐसी आदत नहीं डालनी, गंदी आदत है ये। आपको डल गई, आपकी टीम में भी डल जाएगी। एमबीए बिजनेस में अच्छा जो करते हो वो 10 गुना डुप्लीकेट होता है, जो गलत करते हो वो 200 गुना। तो कहां से जाती है इंफॉर्मेशन? तो हम अच्छा करेंगे तो किसी ने वो जो दूल्हा भी बिठाते जिस घोड़ी पे, वो घोड़ी किसी ने बेची थी, उसने टांगे में लगा ली, वो टांगे में चलती कहां, थोड़ी दूर चलती फिर रुक जाती, फिर वो बंदा नीचे उतरता, उसके आगे क्या करना, फिर चल पड़ती। तो सवारियों ने पूछा भाई ये क्या चक्कर है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उतर के डांस करती हो फिर चल पड़ती है। तो कहता भरावा घोड़ी टांगे वाली, पौधे वाली, दूल्हे वाली मैं लाई थी टांगे। हम भी कई ऐसे लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं जिनके आगे क्या कर रहा बच्चा मेरे, फिर 100 की भी करना उन्होंने नजर नहीं। तो ऐसे लोग क्या होंगे, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाते। अब आपने क्या किया, और इधर वो एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम गुरुकुल है, आप जबरदस्त क्लैपिंग करिए। अब गुरुकुल सिस्टम के अंदर आपको क्या होगा, मैंने बोला ये आपका लेवल ऑफ थिंकिंग चेंज करेगा। लेवल ऑफ वो किन चीजों से होगा? मीटिंग। अभी आप आज आए हैं यहाँ तो लग रहा है ना डायमंड जा सकते हैं, बोल के दिखाओ। और जो घर में बैठे हैं थोड़ी लोग होने उसको, और जो मीटिंग के अंदर है ये वो भट्टी है, भट्टी के अंदर जब कोयले डालते हैं ना तो वो एकदम कैसे होते हैं ना, और एक कोयले को बाहर निकाल के रखो क्या हो जाएगा काला, फिर दोबारा उठा के कहाँ रखो भट्टी में, तो लाल हो जाता है। और अब ये गुरुकुल की भट्टी हर महीने जला रहेगी तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा क्या बढ़
जाके फटाफट कहाँ रखना है? मीटिंग चले यार, सब नहीं करे यार, कोई गल नहीं, बाहर जाते हो बोलेगा आई एम डायबिट, तो क्या करना है? उनको कहाँ लाना है? मीटिंग में लाना, भट्टी में रखना है। तो यहाँ पे इस भट्टी के अंदर जो लोग रहेंगे, ये मान लो 10 लोगों को इन्होंने क्या कर दिया और आपने उनको भट्टी में रखा। स्पॉन्सर करना बड़ी बात नहीं है इस बिजनेस में, पर अखनूर से मेटाडोर लेके पठानकोट में आना, ये हिमाचल से चल के यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड करने आना, चंबा से लोग आना, ये कोई मजाक नहीं है। चंबा से लोग आए, उनके लिए क्लैपिंग कर देते हैं। और भी दूर-दूर से लोग आए होंगे, बिलावर से लोग आए, उनके लिए क्लैपिंग करिए। पंजाब कहाँ से आए हैं? पंजाब से कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हैं पंजाब में? तलवाड़ा। अच्छा, तलवाड़ा से लोग आए हैं, पठानकोट से कितने आए हैं? इनके लिए तो जोरदार क्लैपिंग करो। इससे ज्यादा क्यों लगा हुआ? यार भाई ने कितने गप्पे जी मीटिंग रख देती है, क्योंकि जिनके ज्यादा नजदीक होता है उनको जो चीजें इजी मिल रही होती है उनको वैल्यू नहीं लग रही होती है, दूर वालों को वैल्यू लगती है। अब आपने क्या कर दिया? 10 लोगों को ये चीज सिखा दी, क्या आवाज में क्या मिलना है? और इसको पहला बोनस दिला दो आप, 2000 रुपए वाला शर्त लगाओ, ये बंदा नहीं एक्साइटेड होगा, पर इसके साथ 100 बीवी करना सिखाना है। उसके ऊपर थोप देते तू कर 100 बीवी, नहीं, उसको करना सिखाना है। अब भले ही उसके घर में 100 बीवी लग जाता है, फिर भी उसको करना सिखाना है। मेरे घर में तो लग जाता है, एक बंदा स्पॉन्सर किया, कहता भाई जी मैं एक सीटी मारा ना तो 100 बंदा आई था, तो मैं जी उनकी सीटी जी दम नहीं होया, फिर तू तो सीटी मारी तो आई है अगले, उनकी सीटी जी भी तो दम चाहिए नहीं, उनकी सीटी जी दम कुछ आएगा। इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। मेरे अकेले पे डिपेंड नहीं है, मेरे क्या बलजीत भाई के अकेले पे डिपेंड नहीं है ये बिजनेस। अगर अकेले करना होगा तो नौकरी है। इसको कैसे होगा? जब मनोज जी अलग प्लान दिखा रहे हैं, उधर डडवाल साहब अलग प्लान दिखा रहे हैं, मैनेजर साहब अलग दिखा रहे हैं, बलवान जी अलग दिखा रहे हैं, तो शाम तक 600 बंदा प्लान दिखा के आ गया। कितने प्लान हो गए? 600। तो महीने के कितने हुए? 18,000 प्लान बलजीत भाई दिखा सकते थे, तो किसने दिखाया? तो हमने किंग नहीं बनना, किंग मेकर बनना है। क्या बनना? किंग मेकर। बलजीत भाई ने रानी साहब को क्या बना दिया? किंग। डडवाल साहब को, फिर अशोक जी को किंग। तू भी किंग भरावा, तू भी किंग। कौन है किंग? जो मार्कर पकड़ सकता है, किंग। कई लोग मार्कर पकड़ाने में उसको 2 साल लगा देते हैं, नहीं आया नवा ही बंदा, आज ये नवा है, वो नवा रहना उन्हें, क्यों भाजी? आप एक मिनट खड़े हो सकते? आप पहली बार आए? एक बार अंबर से लिया था, बस दूसरी बार आए हुआ था आप मेरे पास आ सकते हैं? इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। आप अपना नाम बता सकते हो? मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार राजीव कुमार। क्या बात। बलवान जी तो इनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। अब मैं बताता हूँ भट्टी का मतलब क्या है। बुलाया उन्होंने, बताया मैंने, काम कितना हो गया? समझे मीटिंग का मतलब? सिस्टम का मतलब ये है। अब ये सीखे, आपको ये मार्कर पकड़ के पकड़ो जरा, इसको लिखना जरा, इसके नीचे ऐसे करके 6 गोले बना दो, 10 से बढ़ा दो, बना दो 10। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। 9 10। अच्छा, ये 10 परिवार आपको कोई मिल जाएंगे जिनको आप ये काम बताओगे और वो हाँ कर जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो जोरदार क्लैपिंग हो। अब ये काम तो इसका मैंने अभी कर दिया, ये करने में आप चाहे 6 महीने लगाते थे, चाहे आज ही कर दो, हो गया काम। आज इनका 80% डायमंड बनना तय है। जो मेरे से लिखवा लेना, ये बंदे को कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपने आज ही ज्वाइन करके ज्वाइन कर लिया नहीं? ज्वाइन हो गए। बस बच्चा को बटे जाके है ना, बस तो इन्होंने 10 लोग आगे ढूंढ लिए, वो तो मैंने ढूंढे थे ना, इन्होंने भी ढूंढ लिए 10। तो कितने हो गए? 100। कई लोग बोले ना थल्ले ना बनाए, बोले यार बोले ये आपको पता है, उधर बनाने थे, उनको पता है, तो सामने वाले को भी क्या पता है ऐसे बनाने होते हैं या ऐसे बनाने होते हैं?
अगर मैं ऐसे भी बना देता 10 लोग ढूंढ लो तो कैसे होता, तब भी काम हो जाता। तो 100 लोग हो गए, 100 लोगों ने क्या किया, तो कितनी सेल हुई, 10 लाख। 10 लाख की सेल होते ही आपके घर पे 1 लाख प्लस के इनकम स्टार्ट हुई। किया क्या है, 10 लोगों को 2 चीजें चेंज कराई, पॉइंट ऑफ परचेज और लेवल ऑफ। कई लोगों का पॉइंट ऑफ परचेज चेंज हो जाता है, लेवल ऑफ थिंकिंग वही बड़ा भाई सामान है तो महंगा ही है, क्योंकि उसकी क्या नहीं चेंज कराई। तो कई लोगों ने किताबें तो 4-5 पढ़ ली है, अभी अटका हुआ ऑनलाइन पे ही है, उसने सामान यूज नहीं किया, दूसरे को बता सकता है। तो दोनों चीजें बैलेंस में क्या करानी है, उसकी चेंज करानी है। अब जब इन 100 लोगों में से 6 लोग छंटनी होकर अपने आप बाहर आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा डायमंड बनने वाला है या नहीं, हाँ जी। तो जब वो डायमंड बनने वाला बंदा आपको मिल गया तो काम हो गया। अब ये 6 लोग आपने ढूंढ लिए, इसमें से उन्होंने भी 100 लोगों का क्या बना लिया, और आपके कितने 6 ग्रुप हो गए, 6 ग्रुप होते आप डायमंड हो गए। और अगर 3 ग्रुप है तो आप एमरल्ड हो गए, अगर 12 महीने मेंटेन रखोगे तो फाउंडर एमरल्ड हो जाएंगे। और अगर मेरे जैसा बंदा फाउंडर एमरल्ड जा सकता है तो साल में बैठा कोई भी जा, ये वो बंदा है जिसने पहले दिन जब स्टेज पे बुलाया तो भाई ने अपना नाम बता लिया, क्योंकि ये फौजी थे इसलिए बता लिया होगा। मेरी तो टांगे काम गई, पर पैंट थोड़ी ढीली थी, पता नहीं चला लोगों को। और आज आप मेरे से जितने घंटे मर्जी बात करा लो, क्या फर्क पड़ता है। हर बंदा ऐसे ही बना, कोई भी बंदा वॉर में डायमंड नहीं था। आज इस आदमी को आप सुन रहे हो, ये वॉर में डायमंड नहीं था। ऐसे ही धीरे 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 करके क्या हो गया, इन्होंने बोला शाबाश शाबाश शाबाश, तो काम हो गया। तो ऐसे ही क्या हो गया, कहता भाइयों की खातिर बढ़ गए। आपको पता है एक बार एक कुत्ता बेचारा हरिद्वार ना क्या है, किसी ने पूछा भाई तू हरिद्वार कैसे पहुंच गया, कहता बस पढ़ाई की खातिर। कहता पढ़ाई की खातिर की, कहता अपना पिंड छड्डे अगले पिंड वाले पई है। कहता उसको बोला जान बचाई अगले पिंड वाले पई है। कहता फिर कहता करते करते हरिद्वार पहुंच गया, पैसा तो चलना ही लेते हैं। पढ़ाई की खातिर आपको 10 लोगों ने मना किया, अगर आपने उनके लिए किया, सब तेरे को तो करके दिखाने ही है कि नहीं है। और लोग मना भी करेंगे, लोग आपका मजाक करेंगे। मैं तो कहता हूँ करे कोई, जितना ज्यादा मजाक करे उतना ज्यादा करने आपके पीछे करके दिखाएंगे। और यही करते करते 6 लोग मिल जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे आप। पर ये लास्ट में मैं यही कहूंगा, ये सब कुछ होने से पहले आपको अपना माइंड क्लियर करना। डायमंड बन के सारे रिवार्ड आपको मिलते हैं, पर जो मैंने रिवार्ड आज आपको बताए आप चेक कर लो अपनी पहली प्रेजेंट लाइफ में कौन सा रिवार्ड आप ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हो। उनमें से सातों में कोई है? कोई बंदा बैठा है जो कहता है कि मैं वो वाला रिवार्ड एंजॉय कर रहा हूँ सातों में से। मनी फ्रीडम है, एमबीए के अलावा मनी फ्रीडम हो, उसके बाद टाइम की फ्रीडम हो, कोई नहीं। अच्छा अगर अगले 5 साल तक वही काम करते रहे जो पहले कर रहे हैं तो कौन सा आ जाएगा? कोई नहीं। और अगर मैं बोलूं 5 साल मेरी बात मानो, बलजीत भाई की बात मानो, तो सारे आ जाएंगे, तो क्या करना चाहिए? तो फिर कौन कौन डायमंड जा सकता है? जा सकते हैं। बस पर 3 चीजें हैं, ज्यादा समझदार लोग नहीं चाहिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं चाहिए। कंफ्यूज बंदा भी डायमंड नहीं जा सकता, क्या नहीं करना होगा? और दूसरा आलसी बंदा भी नहीं जा सकता। एक बार ना आलसियों में क्या हुआ, अवार्ड मिले, तो एक आलसी को अवार्ड दिया, फर्स्ट प्राइज मिला, और लास्ट में पता चला कि 5-7 साल बाद वो खजूर के पेड़ पे चढ़ा। तो उन्होंने बोला मैं अवार्ड कौन नहीं चलाया, इस बंदे से अवार्ड वापस ले लो। और जब वापस लेने की बारी आई, पूछा भाई तुम तो इधर चढ़े हो खजूर पे, तू कहता मैं आलसी हूँ। कहता आलसी तो मैं हूँ, मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ से आप जा रहे थे। वो बंदा जा रहा था, ये नीचे लेटा बैर के पेड़ के नीचे, और उसको बोलता भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोला दफ्तर जा रहा हूँ। बोला यार बैर पड़ा हुआ पकड़ के मेरे मुंह में डाल जाओगे? तो होता था पुआर पूरा बंदा उठाया डाल दिया, जाने लगा। कहता पूरी तरह जोड़े कट रही है। ऐसे लोग नहीं जाएंगे। और फिर उसको पूछा जब अवार्ड लेने की बारी है, कहता मैं वहीं पे लेटा था, पर पता नहीं कौन बेवकूफ मेरे नीचे खजूर का पेड़ लगा रहा है, खजूर का पेड़ बढ़ता रहा, मैं उभरा कर मेरा ऐसे लोग नहीं चाहिए, मेहनती लोग, मेहनत कश लोग। और तीसरे जो मतलब ज्यादा समझदार सियाने, उनका भी काम नहीं है।
एक बंदे ने नौकर रखना था, उसने 3-4 लोगों का इंटरव्यू लिया, एक बंदा रख लिया सिलेक्ट करके रख लिया। उसको बोलता है चलो जब रात को सो रहे थे, कहता भाई साहब यार इधर एक उसने लगा लिया, तीसरा उधर उसने लगा लिया। उसको बोलता है यार उठो एक काम करो लाइट बंद कर दो। कहता कमाल है सर, उठने की क्या बात है, आप आंखें बंद करो समझो लाइट बंद ही कर बंदा ठीक रख लिया। कहता अच्छा चल कोई गल नहीं, देखो बाहर वाला बारिश तो ही बंद हो गई है। कहते महाराज गिल्ली आई है बाहर तो रात फेरी देखो जो गिल्ला है ये सुखी है तो नहीं बोल जाना कर रखिए। कहता अच्छा चलो कोई ना ठंडा हवा जो के दरवाजा तो बंद कर दे। कहता 2 काम मैं करी और 3 तुम कर। ऐसे भी सियाने टकल जाएंगे तो फिर उनको क्या करना है, आपको समझ जाना है ये उन्हीं में से बिल्ली वाला है, कहना कुछ नहीं। वो कहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बड़े सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको दिख जाएगा कि ये बंदा सीखने वाला नहीं है, उल्टा सिखाने वाला है। तो एक बार में एक गुरुजी थे, उनके पास जो शिष्य जाते थे, जब उनके पास उनकी सेवा करते थे, रोज उनको चाय पिलाते थे, मालिश करते थे, सब कुछ करते थे। तो जब वो सीख जाते थे बढ़िया तरीके से, उस दिन गुरुजी उनको खुद अपने हाथों से चाय पिलाते थे। पर एक उनका चेला आया, उसको तीसरे चौथे दिन ही गुरुजी ने चाय पिला दी। तो बाकी वाले चेले बोलने लगे पूरे गुरुजी इसको आपने बड़ी जल्दी चाय पिला दी, तो हमारे से बड़ा जूनियर है। कहता है इसको इसलिए पिला दिए भरावा, ये तो मेरे को सिखाता हुआ है। तो कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, पर हमको ऐसे नहीं बनना। अपना जो सिखाए उसको सीखना है, बिल्कुल कान खोल के। अपना इनके पास जाना कैसे, कान खोल के मुंह बंद रखना। पर हम क्या करते हैं, भाई देखो मेरी ये परेशानी है, वो अपनी परेशानियां बताओगे ज्यादा तो तरस खा जाएंगे आपके ऊपर। तरस खा जाएंगे तो गया। जो रेस वाला घोड़ा होता है ना, उस पर जो राइडर होता है वो तरस नहीं खाता, उसको हड्डी मारता वो भागता है। ऐसे ही भागने वाले घोड़े हमको चाहिए जो डायमंड जाने वाले हैं। वो इस हाल में बैठे हैं, कौन कौन बैठा है, बोलो आई एम डायमंड, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। ये डायमंड ट्रिपल मिल गए हैं, मैं ये 70 में डायमंड जाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है।